हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। तो गाइस, आज के रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। एकदम झक्कास टॉपिक के ऊपर में रीडिंग होने वाली है गाइस, बहुत मज़ा आएगा। आज हम लोग रीडिंग में देखेंगे टोटली आपके बच्चों के बारे में। यस, आपके बच्चों के ऊपर में रीडिंग होने वाली है कि आपके फ्यूचर किड्स कैसे रहेंगे, है ना, कितने होंगे, बिहेवियर में कैसे रहेंगे, ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर एक और चीज़ को देखेंगे जो कि है प्रेगनेंसी के बारे में। यस, थोड़ा सा हम लोग वो सिनेरियोज़ को भी यहाँ पर चेक इन करेंगे कि जब आपके फ्यूचर स्पाउस अगर ये फीमेल है तो आपको बताएंगे कि आप पापा बनने वाले हो और ये माँ बनने वाली है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा, उनका क्या रिएक्शन रहेगा, ठीक है, क्या कुछ सिनेरियोज़ रहेंगे। और अगर आप फीमेल हो तो जब आप अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताओगी कि यस आप कंसीव कर चुकी हो, ठीक है, वो पापा बनने वाले, आप माँ बनने वाली हो, तो कैसा कुछ रिएक्शन रहेगा, सिनेरियोज रहेगा, ये भी हम लोग चेक इन करेंगे। सबसे पहले ही हम लोग यही चेक इन करेंगे। तो बहुत ही मज़ा आने वाला है गाइस, बहुत ही डिटेल में रीडिंग होगी, ठीक है। और जितने भी नेगेटिव थिंकिंग के लोग हैं वो लोग तो एकदम मेरे चैनल से ही दूर रहे, कोसों दूर रहे, इनफाइनाइट टाइम्स दूर रहे, मैं ये चीज़ कहूँगी। क्योंकि संकीर्ण मानसिकता वाले मेरी तो वीडियो में आए ही ना, मैं बस यही कहूँगी। मुझे ओपन माइंडेड लोग चाहिए, मुझे ओपन माइंडेड लोग भी पसंद है। बहुत लोग होते हैं जो कि ऐसी ऐसी चीज़ों को ना बहुत ज़्यादा मजाक के रूप में लेते हैं, मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों की थिंकिंग बहुत ही गंदी होती है, तो वो लोग इस रीडिंग को नहीं देखेंगे। मैं पहली बता रही हूँ, अगर मुझे ऐसा कोई कमेंट दिखा तो उसको हटाने की जिम्मेदारी मेरी है। वो कमेंट रहेगा भी नहीं मेरे कमेंट सेक्शन में, नेगेटिव कमेंट जिसने भी किया तो। और गाइज़, ये 18+ रीडिंग होगी। ऑफ कोर्स आप सभी को पता ही चल गया होगा कि प्रेगनेंसी के ऊपर में भी कुछ कुछ चीज़ें बताई जाएगी, है ना, बच्चों के ऊपर में बताई जा रही है। 18+ रीडिंग होने वाली है। तो आज के पार का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करनी है, क्योंकि ये सबसे ईजीएस्ट वे होता है सिलेक्शन के लिए। और गाइस सुनो सुनो सुनो, एक चीज़ मुझे और कहनी थी। मुझे गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में भी रीडिंग बनानी है, बट किसी ने मुझे बताई नहीं इस टॉपिक के ऊपर में बनाने को। सुनो, मुझे ना, देखो, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में बनाना है वो तो समझ में आ रहा है मुझे, है ना। मेरी थोड़ी सी ज़ुकाम है गाइस, प्लीज़ मेरे आवाज़ को उतना भी ज़्यादा आप लोग ख़राब मत कहना, ठीक है, क्योंकि मुझे ज़ुकाम हो गया है तो अच्छे से मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि गवर्नमेंट जॉब मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ गवर्नमेंट जॉब के ऊपर में रीडिंग बनानी है, बट क्या क्या मैं उसमें बताऊँगी, आप लोग बताओगे तब ना। क्या क्या मैं उसमें शामिल करूँ जो कि ज़्यादा मात्रा में लोगों की हेल्प कर सके, है ना। प्लीज़ जितने लोग भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले जितने भी लोग हैं, मुझे प्लीज़ बताना गाइस, टॉपिक सोच सोच करके आप लोग बताना कि मैं क्या ऐड करूँ। 2026 में कुछ ऐड करने की ज़रूरत है तो मुझे बताओ, ताकि मैं वो चीज़ को ऐड कर सकूँ अपने वीडियो में, है ना, ताकि वो मैक्सिमम लोगों की हेल्प कर सके। ऐसा मुझे कुछ बताना, ठीक है। तो यही चीज़ है। और गाइज़, आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपने नेम इनिशियल के अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। ये सबसे ईजीएस्ट पाल सिलेक्शन है। तो देखो गाइस, जिनके भी नेम इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है, आप लोग पाल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। और जितने लोगों के भी नेम इनिशियल BDFHJLNPRTVXZ में से कोई एक है, आप लोग पाल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे। और जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचिए। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आपके नेम की इनिशियल ACEGIKMOQSUWY में से कोई एक है तो चलिए देख लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन कैसा रहने वाला है, ठीक है। मेल फीमेल किसी के लिए भी देख सकते हो, मैं आपको बता ही दूंगी। और देख रहे हो गाइज, बॉटम में ना लवर्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि पाइल नंबर 1 जो है आप लोग लव मैरिज करो, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है, कौन जान रहा है। या फिर आप लोगों के जो भी हस्बैंड रहेंगे, जो भी वाइफ रहेंगी ना, वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगी, ठीक है। और सोलमेट से शादी होने के ज़्यादा चांसेस है। देखो देखो, सोलमेट का नाम लिया, यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। मैंने आप लोगों को हमेशा से बताया कि किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, है ना, और 6 ऑफ कप्स, और ये द लवर्स, ठीक है, द सन, ये जितने भी कार्ड्स होते हैं ये सोलमेट को कहीं ना कहीं दिखाते हैं। चलो देख लेते हैं गाइज कि आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन कैसा रहेगा। अगर ये फीमेल है तो कैसे आपको बताएंगी, हर चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे जब भी ये कंसीव करेंगी। और अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोग जब भी अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताओगे, जब भी उनको पता चलेगा क्या कुछ होगा सिनेरियो, सब कुछ देखेंगे यहाँ पर। प्लीज़ बताइएगा मद यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी प्यारे प्यारे से व्यूवर्स हैं, मेरे चांद के टुकड़े हैं, प्लीज़ बताइएगा ये लोग जब भी मम्मा या फिर पापा बनेंगे फर्स्ट टाइम, वो सिचुएशन कैसा रहने वाला है। मतलब कि जब भी इन लोगों को गुड न्यूज़ मिलेगी, कैसे सब कुछ होगा, क्या कुछ होगा, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा।
ओहो, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर वाओ गाइस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अमेजिंग, मेजर अरकाना। नेक्स्ट यहाँ पर वाओ, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स, ठीक है गाइज। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो ज़ोडिक साइन निकले आपके या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस के हो सकते हैं, ठीक है। सैजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरियस, लियो, सैजिटेरियस, तीनों ही है, बट सैजिटेरियस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। बाकी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, सारे के सारे साइंस है, बट जो सैजिटेरियस है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है, ठीक है। और एयर साइन ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। देखो ये चीज़ तो यहाँ पर निश्चित है कि आपकी शादी, पहली बात आपके डेस्टाइन पार्टनर से होगी, दूसरी बात डिवाइन टाइम पे होगी, तीसरी बात आपके सोलमेट के साथ में होगी। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, समझ रहे हो ना। ये चीज़ यहाँ पर निकल करके आई है। अब देखो कि कैसा वो सब कुछ भगवान ने अरेंज करके रखा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। ऊपर वाले ने अरेंज करके रखा है। आपके बच्चे का भी इस दुनिया में आना कहीं ना कहीं एक डिवाइन टाइमिंग ही लेकर के आएगा, ठीक है। कोई डिवाइन सोल को आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आपका जो भी फर्स्ट बेबी होगा, आप फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख सकते हो टोटली, ठीक है। बट आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस होने वाले, उसके साथ में जो भी आपका फर्स्ट बेबी होगा, वो कहीं ना कहीं एक डिवाइन सोल रहेगा, या तो एक डिवाइन सोल रहेगी, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ बताई जा रही है। और ये इस तरीके से आप मैनिफेस्ट करोगे कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी आपको ब्लेस किया जाएगा बच्चों से। मतलब कि देखो, शादी के बाद इतना ज़्यादा अट्रैक्शन रहेगा कि आप लोग बस एक दूसरे के साथ में कब इंटीमेट हो जाओगे आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, है ना। फिजिकल इंटीमेसी आप लोग कर लोगे, बट आप लोग कभी भी ये नहीं सोचोगे कि इतने जल्दी मैं माँ या फिर पापा बन जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। अचानक से आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी, अचानक से गुड न्यूज़ का कार्ड आ गया है ना। व्हील ऑफ फॉर्च्यून गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ठीक है। गुड लक का कार्ड होता है अचानक से। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ गाइस कि जितने भी यहाँ पर मेरी फीमेल व्यूअर्स हैं, आप जब फर्स्ट टाइम कंसीव करोगे, प्रेग्नेंट होंगे, तो यहाँ पर ये एनर्जी निकली है कि आप तो प्रेगनेंसी किट से टेस्ट कर रहे हो। तो आपने टेस्ट किया, आपको पता हो गया, आपको श्योरिटी हो गई कि हाँ कहीं ना कहीं मैं माँ बनने वाली हूँ, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो आपकी फीमेल पार्टनर को ये चीज़ पता चल जाएगी, ठीक है। अब आप लोग क्या प्लान करोगे, यानी कि जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने मेल पार्टनर को बताएंगे खुद से ही जा करके। हो सकता है कि आप वो किट दिखाओ, बोलो कि यस आई एम प्रेग्नेंट, ठीक है। जो भी ऐसे आप लोग करके हो सकता है कि आप लोग दिखाओगे, ठीक है। बट आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, भाई सुनो, जितने भी आप लोग अगर मेल्स हो, जितने भी मेरे व्यूअर्स मेल्स हैं और जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, आपके जो फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, यानी कि जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर, वो इस बात को मतलब कि शॉकली बिहेव करेंगे कि क्या सच्ची में क्या बोल रही हो तुम, मतलब कि ये बार बार श्योर करेंगे। अगर आप फीमेल हो, आपके हस्बैंड बार बार आपसे पूछेंगे कि मजाक कर रही हो ना, झूठ बोल रही हो ना, फन कर रही हो ना मेरे साथ में, है ना। देख रहे हो आप इतना ज़्यादा, यानी कि इनके दिमाग में कन्फ्लिक्ट चलेंगी, कन्फ्यूजन्स चलेंगे, है ना। देख रहे हो यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, यानी कि ये इंसान मतलब कि हक्का बक्का हो जाएंगे, मतलब शॉक्ड हो जाएंगे। ये इंसान बार बार पूछेंगे कि सच्ची में ना तुम झूठ तो नहीं ना बोल रही हो। क्योंकि देखो गाइस, हो सकता है कि आप में से जितने भी फीमेल है ना यहाँ पर जो वीडियो को देख रही है, आप लोगों को आदत होगी मजाक करने की अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ में, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ में। ये उनको भी बात ये पता होगी कि आप बात बात पर मजाक करते हो, प्रैंक करते हो, कुछ भी इनको छेड़ने के लिए या फिर कुछ भी। तो ये इंसान बार बार आपसे पूछेंगे कि झूठ बोल रही हो ना, सच सच बताओ ना, ये सच है क्या, प्लीज़ ऐसे झूठ मत बोलना, सच सच बताना, ठीक है। और अगर आप मेल हो गए तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपके फ्यूचर वाइफ जो रहेंगी उनको मजाक करने की आदत होगी। ये लड़की ऐसी है ना कि ये प्रैंक करते रहेगी, झूठ झूठ का आपको कभी भी छेड़ने के लिए कुछ भी, ये इंसान हमेशा ऐसे ही करते रहती होंगी, आपको छेड़ती होंगी, ठीक है। तो आप इनसे बार बार पूछोगे कि सच बोल रही हो ना, सच बोल रही हो ना, सच बताओ मुझे, ठीक है। उसके बाद ये सब कोर्स ये बोलेंगे कि हाँ मैं सच बोल रही हूँ, ठीक है। आप अगर फीमेल हो तो आप भी बोलोगे कि मैं सच बोल रही हूँ बाबा, ठीक है। तो यहाँ पर नज़र तो आ रहा है कि हाँ चेकअप वेकअप के लिए जाओगे तो ये चीज़ श्योरिटी बन जाएगी कि हाँ भाई अब आप दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, ठीक है, मम्मी पापा बनने वाले। उसके बाद इनका रिएक्शन अब देखते हैं कि क्या रहने वाला है। अब बताइएगा मध्य यूनिवर्स की कैसा रहेगा, जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं या फिर जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं उनके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन, और मेरे मेल्स जितने भी व्यूअर्स हैं उनका रिएक्शन कैसा रहेगा ये बात जानने के बाद।
देखो बार बार निकल रहा 5 यहाँ पर वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 4 5 की एनर्जी है। नेक्स्ट है यहाँ पर डेथ। यहाँ पर देख लेते हैं, डरना नहीं है, डेथ कार्ड से डरना नहीं है, मैं अभी आपको बताऊंगी ना। देखो किंग ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ का कार्ड। बाप रे बाप, यहाँ पर कितने सारे मेजर कार्ड निकल गए, 1 2 2 है ना। यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। गाइज यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे ना, मैं पहले बता देती हूँ कि जितनी भी यहाँ पर लड़की, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे, ये जो भी इंसान है भाई, ये भी वैसे ही है, उतावले, ठीक है, उतावले। इनको जैसे ही पता चलेगा, मैं सच बता रही हूँ गाइज, ये इंसान इतना हद तक, यानी कि अरे बाप रे, यहाँ पर लवर्स का भी कार्ड है। ये इंसान इतना हद तक यानी कि खुश हो जाएंगे ना कि आपको मतलब कि हक कर लेंगे, या आपको किस करने लगेंगे, है ना। आपको हर जगह, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, आपके फेस पर, आपके गाल पर, आपके फोरहेड पर, ठीक है, लिप्स पे, कहीं पर भी हो सकता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको किसेस करने लगे, ठीक है, हक करने लगे। मतलब कि ये उतावले हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा, जो बोलते हैं ना। देखो क्योंकि यहाँ पर ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसा बंदा होता है ना जो कि उथल पुथल बहुत मचाता है, ठीक है, इधर उधर भागा दौड़ी, तो वो चीज़ नज़र आ रही है कि ये इंसान तो पागल हो जाएंगे। ये इंसान कहेंगे कि रुको, मैं मिठाई लेकर के आता हूँ, मैं मुंह मीठा करवाऊंगा सबको का, तुम्हारा भी मुंह मीठा करवाऊंगा, ठीक है, ये चीज़ है। और अगर आप लोग मेल होगा तो आप लोगों की ये स्थिति हो जाएगी कि आप लोग इतना ज़्यादा, यानी कि आप लोग उस चीज़ को फील करोगे ना, अंदर से फील करोगे, है ना। एक पल के लिए तो शॉक्ड हो जाओगे, शॉक्ड होकर के कुछ देर रुक जाओगे, सोचोगे कि क्या हो गया, इसने मुझे क्या बताया। क्योंकि देखो आप लोग यहाँ पर मुझे ऐसा कपल नज़र आ रहे हो ना, जैसे कि एकदम फ़नी वे में, है ना, फ़नी कपल, फ़नी वे में एकदम फ़न करना, तो चिल करना, तो फ्रेंड्स की तरह रहना, ऐसे आप लोगों की आदत होगी। अचानक से आप सुनोगे कि अरे यार, मतलब कि मैं पापा बनने वाला हूँ, ऐसे अगर आप सोचोगे, आप मेल हो तो आप यानी कि सोचने लगोगे कि ये क्या, वाह यार, मैंने सोचा नहीं था कि इतना जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा, इतना जल्दी मुझे गुड न्यूज़ मिलेगा, है ना। तो ये चीज़ है। क्योंकि देखो ऑफ कोर्स इंसान फिजिकल इंटीमेट होगा किसी के साथ में, तो इतना तो सोचेगा हाँ कि हाँ इन फ्यूचर कुछ हो सकता है, बट इतना जल्दी हो जाएगा ये आपने नहीं सोचा था कि एकदम गुड न्यूज़ आ ही जाएगा, मुझे तुरंत सुनने को मिलेगा, है ना, इस तरीके से सुनने को मिलेगा अचानक से। ये आपने नहीं सोचा था, आपने ये चीज़ सोचा था कि हाँ कुछ दिन पहले से ही मुझे शक होगा, तो धीरे धीरे पता चलेगा, बट नहीं, आपको पहले से शक भी नहीं हुआ, क्योंकि ये चीज़ देखा गया है। क्योंकि ऑफ कोर्स गाइज, एक बायो स्टूडेंट हूँ मैं, तो मुझे पता है कि जितनी भी फीमेल्स होती है, ज़रूरत नहीं है कि हर फीमेल को वोमिटिंग ही आती है, ठीक है, वैसे स्टेज पे ज़रूरत नहीं है कि हर कोई का बॉडी वैसा ही रिएक्ट करता है, सबकी बॉडी अलग अलग रिएक्ट भी करती है, ठीक है। बहुत लोगों को देखना कि चक्कर वक्कर कुछ नहीं आता, वैसा कुछ भी होता नहीं है, मन ही अलग हो जाता है, ठीक है, मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं, बहुत लोगों का पीरियड मिस हो जाता है, तो ऐसे भी बहुत सारी केसेस होती है, अलग अलग फीमेल्स में अलग अलग चीज़, अलग अलग सिम्टम्स दिखे जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एकदम फिक्स्ड है, जैसे नाटक सीरियल सब में दिखाए जाते हैं ना कि फिक्स्ड है, कि ऐसे हो गई लड़की तो जा रही है, वो वॉमिटिंग कर रही है तो गिर जा रही है, ज़रूरत नहीं है कि सबके साथ में ही वैसा होगा, ठीक है। ये एक तरह का मिथ है, हर एक फीमेल की बॉडी अलग रिएक्ट करती है, तो वही चीज़ है कि आपने इनको कभी वैसा देखा नहीं होगा, अचानक से आप सुन रहे हो तो आप भी शॉक्ड हो जा रहे हो कि हाँ ऐसे कैसे हो गया, सच्ची में ऐसे, यानी कि समझ रहे हो ना, इसीलिए यहाँ पर शॉकिंग वाली एनर्जी निकली है। देखो अभी वीडियो मैंने बनाया, जितने भी नेगेटिव माइंडसेट के लोग होते हैं वो लोग यही सोचेंगे कि क्या पे वीडियो बना रही है, बट यही चीज़ सोचो गाइस, अभी मैंने बाती में आपको एक चीज़ बता दी कि सबकी बॉडी अलग रिएक्ट करती है, तो बताओ आपको एक अलग से नॉलेज मिला कि नहीं मिला, बताओ। क्योंकि देखो सोसाइटी ने तो मिथ बनाया है कि ऐसा होता है तो ही समझो कि ये चीज़ है ना। अरे भाई किसी को वोमिट हो रही है तो हो सकता है उसका पेट खराब होगा, कुछ खा लिया होगा उल्टा सीधा, है ना। तो यानी कि सोसाइटी कुछ भी परोस करके आपको दे देती है, आप लोग यकीन कर जाते हो, ठीक है। तो वही चीज़ देखो अभी मैंने आपको बताया, तो आपको समझ में आया कि हाँ हर फीमेल की बॉडी अलग रिएक्ट करती, कोई ज़रूरत नहीं है कि ये सारी चीज़ें होगी ही तो ही वो प्रेग्नेंट है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़, ये एजुकेशन ना फैलानी लोगों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो कम से कम सीखने को कुछ मिल गया है ना नया। तो वही चीज़ है कि आप लोगों को वैसा पहले से सिम्टम कुछ दिखा नहीं होगा अपनी फ्यूचर वाइफ में, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ हैं तो हो सकता है कि आप जब भी कंसीव करोगी तो ऐसा आपके साथ में वैसा कुछ होगा नहीं कि वॉमिट कर रहे हैं तो गिर जा रहे हैं चकरा करके, है ना, वैसा नहीं। आपका हो सकता है कि मूड स्विंग्स हुआ होगा, हो सकता है कि आपका पीरियड्स मिस हो गया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसे ही सोचते सोचते आपने सोचा होगा कि एक बार टेस्ट वेस्ट कर देते, क्या पता, है ना। तो आपने टेस्ट करके देखा तो पॉजिटिव आ गया रिजल्ट, ठीक है। तो वैसे आपने फिर अपने फ्यूचर हस्बैंड को बताया, फिर डॉक्टर से जा कर के सलाह ली, फिर डॉक्टर ने श्योर किया कि हाँ
आपकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है या फिर आप जो हो वो प्रेग्नेंट हो, ठीक है, ऐसे आपको श्योरिटी मिली, तो वही चीज़ यहाँ पर निकल रही है। तो ये जो भी आपके फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे या फिर आप लोग जितने भी यहाँ पर मेल हो, आप लोग शॉक्ड हो जाओगे, और शॉक्ड होने के बाद 2 मिनट बैठ करके सोचोगे कि हे भगवान, मैंने क्या सुन लिया, सच्ची में मुझे ये ब्लेसिंग मिल रही है। क्योंकि देखो ये सब ना, ये कार्ड जो होते हैं ना, ये ब्लेसिंग के कार्ड होते हैं, गुड न्यूज़ का कार्ड होता है, सडन गुड न्यूज़, क्योंकि वैंड्स है ना, 8 ऑफ वैंड्स है, सडन गुड न्यूज़, ऐसा गुड न्यूज़ जो आपके दहलीज में आ जाता है, तब आपको पता चलता है कि अरे ये चीज़ हो गया है ना, पहले से आपको कोई खबर नहीं रहेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है। वही चीज़ है कि यहाँ पर जितने भी मेल्स हो, आप लोग अपने अपने फ्यूचर वाइफ को हक करने लगोगे, तो किस करने लगोगे, है ना, मतलब कि आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओगे। और जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे, वो लोग आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, ठीक है, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे, आपको हक करने लगेंगे, तो पैम्पर करने लगेंगे, तो कभी आपके गाल को छुएंगे, तो कभी आपको किस करेंगे आपके फोरहेड में, यानी कि बहुत ज़्यादा ही आपको एकदम कुचिपू करने लगेंगे, ठीक है, अचानक से। अब भी सोचोगे कि ये पगला गए, है ना, और आप जितने भी मेल्स हो, आप लोग सोचोगे कि मैं पगला गया हूँ, है ना, अचानक से ये गुड न्यूज़ सुन करके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये भाग करके कहीं जा रहा है ना, दौड़ते हुए कहीं पर जा रहा है। तो जितने भी यहाँ पर मेल व्यूवर्स है, जितने भी यहाँ पर मेल्स हैं, आप लोग जाओगे अपने अपने बाइक पे बैठ करके, तुरंत जा करके सामने वाले मिठाई के स्टोर से मिठाई लेकर के आओगे, है ना, मुँह मीठा कराने के लिए अपने घर परिवार को, अपनी वाइफ को, है ना। और जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं गाइस, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, तुरंत गाड़ी निकालेंगे, तुरंत भागे भागे जाएंगे कि जा रहा हूँ मैं, पहले तो मैं मुंह मीठा करवाऊंगा सबका, ठीक है। तो वो जा करके ले करके आएंगे मिठाइयाँ। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर द स्ट्रेंथ के कार्ड में इस लेडी को देखो कि ये कैसे इस शेर का मुँह खोली हुई है ना, मतलब कि ये जो शेर है ये मुँह खोला हुआ है। तो ऑफ कोर्स यहाँ पर यही चीज़ दिखाई जा रही है कि मुंह मीठा किया जा रहा है, ठीक है, खिलाया जा रहे हैं, मिठाइयाँ खिलाई जा रही है, ठीक है, आपके घर परिवार वालों को बताया जा रहा है ना, आपके सास ससुर जितने भी यहाँ पर मेरी फीमेल व्यूवर्स हैं, आपके जो भी मदर इन लॉ फादर इन लॉ रहेंगे, उन लोगों को बताया जा रहा है, ठीक है, अपने अपने मम्मी पापा को आप लोग बता रहे हो, जितने भी मेल्स हो, कि हाँ ये चीज़ हुई है, ठीक है, तो वो चीज़ आपने गुड न्यूज़ दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकली और आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा पैम्परिंग का कार्ड निकल गया, यानी कि ये पैम्परिंग बहुत ज़्यादा करेंगे, आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे बहुत पैम्पर करेंगे, आराम से बोलेंगे बैठो, तो कभी सहलाएंगे, तो कभी कुछ खिलाएंगे, आप कहोगे कि अरे बाबा मुझे कुछ नहीं हुआ है ना, अभी मैं ठीक हूँ, तो ऐसे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पैम्परिंग की एनर्जी आ गई है कि पैम्पर बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। देखो आपके जो भी सास ससुर है गाइस, मैं पहले बता देती हूँ, जितने भी यहाँ पर फीमेल व्यूवर्स हैं, आपके जो भी फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, ये लोग बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। ये लोग खास करके देखना कि आपके चेकअप वगैरह कराने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे कि नहीं, हमारे घर में खुशखबरी आ रही है, हमारे घर का बच्चा आने वाला है, पहला बच्चा रहेगा आप लोगों का ऑफ कोर्स। तो जो भी आपके मदर इन लॉ फादर इन लॉ है, जितनी भी यहाँ पर लड़कियाँ हैं, तो वो कहीं ना कहीं कहेंगे कि जितना चेकअप में खर्च होगा, मेडिसिन में जितना खर्च होगा हम लोग देंगे, है ना, बट एकदम एक हेल्दी बेबी हम लोग कहीं ना कहीं चाहेंगे, है ना, मैनिफेस्ट करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया 10 ऑफ पेंटिकल से, यानी कि भरपूर पूरा फैमिली मिल करके कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेगा। ये बहुत ही कम लोगों के केस में होता है गाइस। आप देखना कि अधिकतर देखना कि ये जो सीरियल्स है यही देख देख करके, या फिर आजकल के जितने भी लोग हैं, पता नहीं उन लोगों को क्या हो गया, दिमागी तौर से सब बीमार है ना, बहुत ही ख़राब से ट्रीट किया जाता है, उतना ज़्यादा पैम्पर नहीं किया जाता है। बट आपका नसीब अच्छा है कि आपको चलो अपने फ्यूचर स्पाउस से, है ना, अपने सास ससुर से इतना ज़्यादा पैम्पर मिल रहा है, पैम्परिंग मिल रहा है, कि ये लोग मिल करके आपको पैम्पर कर रहे हैं, ठीक है, आपको मिल करके एक कहीं ना कहीं पेडिस्टल पे बैठा रहे हैं कि नहीं अब तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हारा रेस्ट का समय है। क्योंकि इनमें नॉलेज है, इतना तो दिख रहा है कि आपके जो भी फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, जो आपके इन लॉज रहेंगे, इन लॉज के फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं, वो लोग ठीक ठाक है, ऐसे भी नहीं है निर्दयी कि तुम करो, तुम ये करो, तुम वो करो, छोड़ दो इसको, वैसे ही रहने दो, नहीं, यहाँ पर वैसा बिल्कुल भी एनर्जी नहीं आया है, ठीक है। पैम्परिंग की ज़्यादा वाइब आ गई है, क्योंकि यहाँ पर मैंने फैमिली के बारे में नहीं पूछा, बट फैमिली का कार्ड निकला है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का कार्ड निकला है, एक ऐसी फैमिली का कार्ड निकला है जो कि कहीं ना कहीं पैसे से जोर लगाती है ना, पैसे से जोर लगाती है कि जितना खर्च होगा करेंगे हम लोग, है ना, अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, ठीक है, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास में जाएंगे। ये जो होता है ना कि जैसे जैसे भी अल्ट्रासाउंड करते रहते हैं ना, ताकि देख सके कि जो बच्चे की हालत है वो ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपके जो भी इन लॉज रहेंगे वो ध्यान देंगे कि टाइम टाइम पर नहीं बहू को ले जाओ, है ना, अगर आप मेल हो तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे कि नहीं टाइम टाइम पे बहू को ले जाओ, ठीक है।
अल्ट्रासाउंड कराने के लिए, है ना, हर चीज़ चेकअप कराने के लिए, बीच बीच में चेकअप भी तो कराना रहता है ना। तो बहुत ही अच्छी यहाँ पर एनर्जी आई है, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आई है। आपका मुंह मीठा कराएंगे, है ना, यहाँ पर ये चीज़ है। और जितने भी यहाँ पर मेल्स हो तो यस गाइस, आपके जो भी फैमिली मेम्बर है वो लोग सपोर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देंगे अकेले, नहीं, आपको भी और आपकी वाइफ को भी सपोर्ट करेंगे, आपके मम्मी पापा, ठीक है, आपके घर वाले जितने लोग भी है वो मिल करके। मुझे नहीं पता कि आपके घर वाले कैसे हैं, मुझे नहीं पता, बट उस समय की एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं फैमिली से मनी सपोर्ट ज़रूर मिलेगा ये सब कुछ कराने के लिए, ठीक है। देखना कि डिलीवरी भी बहुत अच्छे डॉक्टर के पास ही होगी, ठीक है, बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल में होगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी, यहाँ तक की भी एनर्जी निकली है, ठीक है। और यहाँ पर आपके घर परिवार में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी हो सकता है, यस, हाँ, यहाँ पर है एनर्जी कि अपने ही फैमिली मेम्बर वाले मिल करके सेलिब्रेट कर दिए, है ना, कि हाँ बच्चे की खुशी में थोड़ा सा सेलिब्रेशन कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा हो सकता है कि ये लोग पैसे वाले हैं, ठीक है। और अगर आप मेल हो तो हो सकता है कि आप उस समय इतना ज़्यादा स्टेबल रहोगे मनी को लेकर के कि आप ही सोचोगे कि नहीं, थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट भी करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स यार मेरा फर्स्ट बेबी है, ठीक है, आप सोचोगे कि मेरा फर्स्ट बेबी है तो कैसे नहीं सेलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा पैसा लगा लेते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट कर लेते हैं, मेरी वाइफ को भी अच्छा लगेगा, है ना। तो ऐसे आप सोचोगे, सेलिब्रेट करोगे। यार आपकी वाइफ भी, मतलब कि आपकी वाइफ डिमांडिंग नहीं है कि ये करो ही करो, बट आप कहीं ना कहीं सोचोगे अपनी वाइफ के लिए, क्योंकि आपको अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा। मेरे जितने भी यहाँ पर मेल व्यूवर्स है, ठीक है, और अगर आप फीमेल हो तो आपके फ्यूचर हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा प्यार रहेगा, ठीक है। ऑफकोर्स यहाँ पर आप लोगों को भी प्यार रहेगा, जितनी भी मेरी यहाँ पर फीमेल व्यूवर्स है या फिर जितने भी आप लोग मेल व्यूवर्स हैं, आपकी जो भी वाइफ है उनको भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, बट इनको कहीं ना कहीं आपकी पैम्परिंग की ज़रूरत है, आपकी ज़रूरत है। उस समय पे आप इनके साथ में रहोगे तो ये ऐसा ही आपका लविंग केयरिंग नेचर देख करके इनका प्यार और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इनको लगेगा कि हाँ मैंने सही इंसान से शादी की है ना, जो कि मुझे समझते हैं, जो कि देखो सभी के केस में ये चीज़ नहीं होता है। आजकल के हस्बैंड वाइफ को इस सबसे कुछ मतलब ही नहीं है, बस चाहिए बच्चा, बाकी जो बीच वाला टाइम पीरियड है इधर उधर सब गायब है ना, कोई किसी का ख्याल नहीं रख रहा, कोई किसी का ध्यान नहीं दे रहा है, तो वही चीज़ है। तो देखो यहाँ पर हो सकता है कि कोई ऐसी फीमेल देख रही है, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ गई है क्योंकि पता नहीं अचानक से क्यों मेरे आंखों में आंसू आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसी फीमेल है जो हो सकता है कि उसने अपनी लाइफ में मिसकैरेज देखी है, ठीक है। यहाँ पर मुझे एक एनर्जी फील हुई है, पता नहीं, हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर डाइवोर्सी है, ठीक है, जिसके ऑलरेडी बच्चे हैं, बट पता नहीं आप जब दूसरी मैरिज करोगे तो आपको एक लगेगा कि हाँ इस बार मैं अपने सही पार्टनर के साथ में हूँ, इस बार मैं अपने लवर्स के साथ में हूँ, अपने लवर के साथ में हूँ, है ना, इस बार मैं अपने सोलमेट के साथ में हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आपको पैम्परिंग किया जाएगा, जितनी भी यहाँ पर फीमेल्स है, और अगर आप लोग मेल हो तो आप अपनी फीमेल पार्टनर का पैम्परिंग करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल कर क्या ही है गाइस, छोटा सा सेलिब्रेशन भी होगा, ठीक है, ताकि यादगार मोमेंट रहे आप दोनों के बीच में। आगे जा कर के आपका जो भी फ्यूचर बेबी रहे वो भी देखे कि हाँ देखो मेरे आने की खुशी में मम्मी पापा ऐसे सेलिब्रेट कर रहे थे, है ना। यहाँ पर ये एनर्जी निकली है। चलो अच्छा लगा मुझे देख करके, इतनी अच्छी रीडिंग आई है पाइल नंबर 1 की। अब देख लेते हैं कि आपके कितने बच्चे होंगे, यानी कि ओवरऑल आपके कितने बच्चे होंगे। ये तो फर्स्ट बेबी का मैंने यहाँ पर देखा, ठीक है, कि हाँ फर्स्ट बेबी ऐसा था, बट ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके टोटल इस ज़िंदगी में कितने बच्चे होंगे, ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के कितने बच्चे होंगे, कितने बच्चे होंगे। देखो ये तो भगवान जानते हैं, ये ऊपर वाला जानता है, ठीक है, बट फिर भी हम लोग यहाँ पर सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बता सकते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पर फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि पॉसिबिलिटी आपको बता दे, बाकी ऊपर वाला बेहतर जानता है। चलो देख लेते हैं कितने बच्चे होंगे आपके, कितने बच्चे होंगे, हे मदर यूनिवर्स कितने बच्चे होंगे। चलो क्या बात है, वाओ गाइज, देखो आपकी ना फर्स्ट बेबी गर्ल रहेंगी, ठीक है, बेटी होंगी सबसे पहले आपकी। और जितने भी यहाँ पर मेल व्यूअर्स हैं ना, वाओ गाइज, अब मुझे कार्ड्स निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो यहाँ पर मिल गया, यहाँ पर मिल गया, मुझे जवाब मिल गया। देखो यहाँ पर जितने भी मेल व्यूअर्स हैं आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहोगे, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा कि मेल्स की यही चाह रहती है कि यार मेरी बेटी रहे, है ना, मेरी प्यारी सी गुड़िया रहे, छोटी सी प्यारी सी, है ना, मेरी बारबी डॉल रहे। तो वो चीज़ है कि यस आपकी वाइफ की फ़ोटोकॉपी आपको दी जाएगी। सबसे पहला बच्चा आपका कहीं ना कहीं एक बेबी गर्ल रहेंगी, ठीक है, ये सबसे बड़ी बेटी आपकी रहेगी। उसके बाद यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपका एक बेटा भी होगा, ठीक है, यानी कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपके 2 बच्चे रहेंगे, एक लड़का रहेगा एक लड़की रहेगी। लड़की जो रहेगी वो सबसे बड़ी रहेगी और दूसरे नंबर पे लड़का रहेगा, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पर ना मस्त एनर्जी आई है कि आपका जो बेटा रहने वाला है ना,
सेकंड नंबर में रहेगा, सबसे छोटा रहेगा। तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि जितने भी यहाँ पर मेल व्यूवर्स हैं आप ही की तरह दिखने में रहेगा ये, ठीक है, यानी कि आप ही की 2 कॉपी, है ना। कोई भी देखेगा तो कहेगा कि अरे ये तो अपने पापा पे गया है ना। चाल ढाल भी वैसा ही, दिखने में भी वैसा ही, आंखें भी वैसे ही, वो चीज़ है। और अगर आप लोग फीमेल हो तो समझ जाओ कि ये आपके हस्बैंड में जाने वाला है, ठीक है। वैसे ही ये पूरे अपने पापा की तरह ये रहेगा, ठीक है। वैसे ही हरकत में भी, और नवाबी भी वैसा ही, ठीक है। बहुत ज़्यादा नवाबी रहने वाला है आपका जो ये बेटा है, ठीक है, छोटा वाला। क्योंकि 2 बच्चे हैं, एक बेटी है एक बेटा है। तो जो आपकी बच्ची है वो तो समझदार है, सबसे बड़ी है घर में, ठीक है। बड़े होते होते तक में ये समझदार हो जाएंगी कि हाँ मेरे से एक छोटा भी मेरा भाई है, तो उसका केयर करना है, देखना है, ठीक है। घर में मैं सबसे बड़ी हूँ तो थोड़ा सा इनको रहेगा मैच्योरिटी। बट आपका जो छोटा वाला बेटा वो बहुत ज़्यादा नवाबी रहेगा, राइड करने का शौकीन, मैं सच बता रही हूँ। बुलेट लेकर के निकल जाएगा, है ना, मोटर बाइक लेकर के निकल जाएगा। और आपकी जो भी फ्यूचर वाइफ रहेंगी वो कहेंगे कि बिल्कुल अपने बाप पे गया है, ठीक है। और आप लोग जितने भी फीमेल्स हो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल ये लड़का न अपने बाप में गया है। वैसे ही नवाबी, वैसे ही शौकीन, वैसे ही मोटर बाइक एक दे दो, है ना, एक बाइक दे दो इसको पेट्रोल भरा करके, बस ये निकल जाता है। तो थोड़ा सा है, चंचल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आपका छोटा वाला बेटा। और बहुत ज़्यादा मजाक किया, ठीक है। और हाँ ये भी चीज़ है कि छोटे छोटे बात में भी ये थोड़ा सा मुंह फुलाने वाले टाइप का इसमें होगी हरकतें। हो सकता है कि आप लोग हो वैसे, जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं खास करके आप लोग हो वैसे कि छोटी छोटी बात में मुंह फुला करके बैठ जाती हो, है ना। तो वो गुण आपसे इसको मिला है। बट आपकी जो बड़ी बेटी है वो थोड़ी सी शार्प टंग की रहेगी, बट इंटेलिजेंट बहुत ज़्यादा रहेगी और बहुत देख रेख करने वाली, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली, ठीक है। दोनों बच्चे साथ साथ में रहना बहुत ही पसंद करेंगे, ठीक है। और ऑफ कोर्स अपनी दी से बिछड़न ये एकदम भी सह नहीं पाएगा, ठीक है। देखना कि जब भी आपकी बेटी की शादी हो जाएगी आपका जो बेटा है बहुत ज़्यादा फूट फूट करके रोएगा कि दी ससुराल जा रही है ना, मैं अकेले अब कैसे रहूँगा, कैसे क्या करूँगा। यानी कि दोनों ही भाई बहन के बीच में बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, ठीक है। सोलमेट्स ये लोग भी रहेंगे, ठीक है। जैसे कि देखो गाइस, मैंने हमेशा से कहा है कि सोलमेट का ज़रूरत ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड वाइफ ही सोलमेट हो सकते हैं और दुनिया में कोई सोलमेट हो ही नहीं सकता। सोलमेट हर एक रिलेशन, हर एक कनेक्शन हो सकता है। कोई स्ट्रेंजर भी आपका सोलमेट हो सकता है, यस। आपके सास ससुर, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, कोई भी, आपके दादा दादी, कोई भी आपके सोलमेट हो सकते हैं। आपकी दीदी, आपके भैया, कोई भी आपके सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। आपको खुद ही कनेक्शन फील होने लगेगा कि जो इसके साथ में मेरी कंपैटिबिलिटी बैठती है ना वो किसी के साथ में नहीं बैठती है। तो वैसे ही हम लोग पता करते हैं, ठीक है। आपके फ्रेंड्स कोई भी सोलमेट हो सकते हैं। तो ये जो दोनों भाई बहन है ये भी आपस में सोलमेट्स रहेंगे, ठीक है। यानी कि आपका जो फैमिली है वो कहीं ना कहीं सोलमेट्स का फैमिली रहेगा। आप दो, आपके दो, समझ रहे हो ना, आप लोग 2 और आपके 2। यहाँ पर 4 मेंबर्स नज़र आ रहे हैं। ये दोनों बच्चे जैसे ही आपके घर में आएंगे ना, मतलब कि आपके घर में सुख, चैन, सक्सेस, गुड लक और भी दुगनी तेज़ी से आने लगेगा, ठीक है। बहुत ही हैप्पी फैमिली है। देखो यहाँ पर सन का भी कार्ड आ चुका है। बहुत ही हैप्पी फैमिली है, बहुत ही पॉजिटिव फैमिली आप लोग रहोगे। और एक चीज़ मैं बताती हूँ कि यहाँ पर एनर्जी निकली है कि आप लोग की जो फैमिली है ना वो बहुत ही मतलब कि मजाकिया टाइप की भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि मम्मी है पापा है तो उतना ज़्यादा बॉन्ड नहीं रखना है उनके साथ में, है ना, सिर्फ भाई बहन में बॉन्ड रखना है। या फिर होता है ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ फैमिलीज़ ऐसी होती है कि वो बड़ा है ना, उनको हर चीज़ नहीं बतानी है। नहीं, आप लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे को एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करेंगे। यही तो होता है सोलमेट। जो भी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव होती है, समझदार होती है, समझ जाओ कि वो फैमिली सोलमेट है आपकी। तो वही चीज़ है। यहाँ पर मुझे ऐसी फैमिली दिखाई दे रही ना जहाँ पर हस्बैंड भी बहुत अच्छा है, वाइफ भी बहुत अच्छी है, उनके बच्चे भी दोनों बहुत अच्छे हैं, ठीक है। और चारों के बीच में तालमेल भी बहुत अच्छा बैठ रहा है, ठीक है। एक बहुत ही हंसती खेलती परिवार है। कुछ भी किसी से कोई भी चीज़ छुपाई नहीं जा रही है ना। मन मुटाव हो भी रहा है तो कुछ देर के लिए हो रहा है, फिर चारों के चारों लोग आपस में एक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो यूनिटी आपके फैमिली का पावर रहेगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर, यूनिटी पावर रहेगा आपकी फैमिली में, एकता रहेगी आपकी फैमिली में। आपकी फैमिली की हो सकता है कि लोग मिसाल भी देंगे कि उनकी फैमिली से सीखो, उनके बच्चों से सीखो कैसे संस्कार दिए गए हैं। तो ये चीज़ है कि आप और आपके फ्यूचर स्पाउस मिल करके बहुत अच्छे संस्कार दोगे। देखो गाइस, फाइनली मेरी जो प्रेडिक्शन है वो सही हो रही है। देखो यहाँ पर आ गया ना हैप्पी फैमिली का कार्ड। मैंने यही चीज़ कही थी गाइस, चीख चीख करके मैंने कही थी कि 4 फैमिली मेम्बर्स आप लोग रहोगे। देखो देखो कितना प्यारा यहाँ पर फैमिली है ना। ये 2 लोग हैं,
हस्बैंड वाइफ, और यहाँ पर देखो उनके 2 बच्चे, एक लड़की है एक लड़का है। दोनों क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं ना। वो क्या उसको बोलते हैं गाइज, ऐसे ऐसे जो घूम करके खेलते हैं, क्या तो उसको बोलते हैं गाइज, मुझे याद नहीं आ रहा है क्या उसको कहते हैं, ऐसे जो पकड़ करके गोल गोल नहीं घूमते हैं, खेलते हैं, वो खेल रही है दोनों बच्चे। यहाँ पर आपका छोटा सा घर है और हंसती गाती हैप्पी फैमिली है। तो कहीं ना कहीं आप मदर यूनिवर्स को थैंक्स भी कहोगे कि मेरी झोली में इतने अच्छे अच्छे बच्चों को भरने के लिए। और मैंने आप लोगों को हमेशा से कहा कि 10 ऑफ कप्स का भी कार्ड सोलमेट का कार्ड होता है ना। तो यस, सोलमेट के कार्ड एक बार नहीं बहुत बार आपकी रीडिंग में आ गए हैं। टेम्परेंस था, वो भी सोलमेट का कार्ड, ठीक है। सन का कार्ड है, वो भी सोलमेट का कार्ड। 2 ऑफ कप्स, वो भी सोलमेट का कार्ड, ठीक है। और यहाँ पर ये 10 ऑफ कप्स, ये भी सोलमेट का कार्ड। तो वही चीज़ है कि बहुत सारे सोलमेट के कार्ड्स आ गए हैं। तो आप लोग हमेशा ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो करोगे कि थैंक यू सो मच मुझे मेरे सोलमेट्स से मिलाने के लिए, है ना, मुझे मेरे सोलमेट्स से मिलाने के लिए। चारों के चारों आप लोग सोलमेट रहोगे एक दूसरे के। तो वो चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा फन रहेगा आपकी फैमिली में, हंसती खेलती गाती फैमिली आपकी नज़र आ रही है मुझे। तो आपको अपने को, अपने हस्बैंड या फिर वाइफ को, अपने बच्चों को हमेशा बुरे नज़रों से भी बचाना है ना। प्रोटेक्शन हमेशा ही यूज़ करना है, भगवान को मानना है हमेशा, ताकि वो आपके फैमिली को बचा सके बुरे लोगों से। यहाँ पर ये भी चीज़ है। और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग रहेगी आपकी फैमिली, आपके जो भी बच्चे रहेंगे बहुत केयर करेंगे, है ना। अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो इनको लगेगा कि हाँ मेरी मम्मी जो है वो बीमार है ना, उनके लिए दवा लेकर के जानी है, मेरे पापा जो है वो बीमार है, उनके लिए दवा लेकर के जानी है, कुछ भी ऐसे, ठीक है। थोड़े से भी अगर आप बीमार पड़ जाओगे तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा केयर करेंगे, आपके जो भी बच्चे हैं आपकी बहुत ज़्यादा केयर करने वाले हैं। और एक चीज़ है कि आप दोनों के बीच में रोमांस हमेशा रहेगा, आपके और आपके स्पाउस के बीच में रोमांस हमेशा अमर रहेगा, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इसी का कार्ड होता है कि जहाँ पर रोमांस भी अमर रहे, है ना। जहाँ पर एक तरह का मैरिज जो है वो एक सक्सेसफुल मैरिज रहे, क्योंकि सन का भी कार्ड है, सक्सेसफुल मैरिज रहे, लॉन्ग टर्म मैरिज रहे, जहाँ पर सिक्योरिटी रहे, फन रहे, क्रिएटिविटी रहे, स्टेबिलिटी रहे, हैप्पी फैमिली रहे। तो ऐसी रहेगी आपकी लाइफ। तो ये है गाइस आप लोगों की रीडिंग। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस रीडिंग को ज़रूर क्लेम कीजिएगा। आज आपको बहुत सारी चीज़ें पता चली होगी, है ना गाइस, इस रीडिंग से बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी आपको पता चली होगी। तो ये है आपका पूरा हंसता खेलता भरपूर परिवार। मैं बस यही कहूँगी कि भगवान जी मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसी हमेशा खुशहाल रहे, हमेशा ये लोग ऐसे ही हंसते गाते रहे एक दूसरे के साथ में, और ऐसी ही क्रिएटिव ज़िंदगी को जी करके बहुत कुछ नॉलेज हासिल करे, है ना, बहुत कुछ सीखे अपनी लाइफ से, अच्छे अच्छे लेसन्स ले। और आप लोग ये सारे लेसन्स कहीं ना कहीं अपने बच्चों को भी सिखाओगे। अभी जो आप सीख रहे हो ना, सब कुछ अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करोगे कि एक टाइम पे मैंने ये सीखा था, एक टाइम पे मुझे ऊपर वाले ने ये सिखाया था, ये दिन दिखाया था, ताकि मैं अपने सारे के सारे सोलमेट्स के साथ में ये चीज़ एक दिन बैठ करके शेयर कर सकूँ। तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड फैमिली आपकी रहेगी, ठीक है गाइज। तो इस जर्नी को आपको तय करनी है। हमेशा ब्लेस्ड रहिए, हमेशा खुश रहिए। ब्लेस यू गाइज। मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पायल नंबर 1। हेलो पायल नंबर 2। अगर आपके नेम के इनिशियल इनमें से कोई एक है गाइज, तो चलिए देख लेते हैं कि जब फर्स्ट टाइम आप मम्मी या फिर पापा बनने वाले होंगे तो उस समय क्या कुछ रहेगा, सिचुएशन सिनेरियो, है ना, आपको कैसे पता चलेगा। और जितनी मेरी फीमेल व्यूअर्स है, आप कैसे बताओगे अपने हस्बैंड को, उनका रिएक्शन क्या रहेगा। और अगर आप लोग मेल हो तो आपकी जब भी वाइफ आपको बताएंगी तो आपका रिएक्शन कैसा रहने वाला है, ये हम लोग देखेंगे। और देख सकते हो गाइस, क्या बात है, ओ माय गॉड, पायल नंबर 1 में भी बॉटम में लवर्स का कार्ड था। अभी भी मुझे लवर्स का कार्ड दिखा है। अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग रीडिंग्स हो रही है। पायल नंबर 1 में भी एकदम यही कार्ड था बॉटम में, अभी पायल नंबर 2 में भी यही कार्ड है। बहुत सारे लोग पायल नंबर 1 से भी आए हैं क्या गाइस, चलो देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे जितने भी पायल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जिनके भी नेम इनिशियल BDFHJLN PRT VXZ में से कोई एक है, प्लीज़ बताइएगा जब ये लोग पहली बार मम्मी या फिर पापा बनने वाले होंगे तो इनका रिएक्शन कैसा रहेगा, सिचुएशन सिनेरियोस क्या रहेगा, फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन क्या रहेगा। ठीक है, देखो गाइस, आप लोग फर्स्ट मैरिज, सेकंड मैरिज, थर्ड मैरिज के लिए देख सकते हो, ठीक है, बिंदास देख सकते हो। फ्यूचर स्पाउस के साथ में ऑफ कोर्स फ्यूचर में ही मैरिज होगी ना, तो उसका ही हम लोग यहाँ पर रीडिंग कर रहे हैं कि फ्यूचर में फर्स्ट टाइम उनके साथ में जब आपका बेबी होगा तो कैसा फील करोगे। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, वो सिचुएशन, वो सिनेरियो कैसा रहेगा। चलो, ओ माय गॉड, एस ऑफ वैंड्स, क्या बात है, पहला ही कार्ड ने तो मुझे हिला दिया गाइस। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स,
ओहो, ओ माय गॉड, मैं आपको बताऊंगी मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। ओ मेरे प्यारे प्यारे पाल नंबर 2 व्यूवर्स, क्या बात है। दी हेरोफेंट, मैं आपको बताऊंगी ऐसा क्यों मैं बोल रही हूँ। वाह, देखो आ ही गया। आपकी शादी आपके सोलमेट से होगी, ठीक है, आपके हम उम्र से होगी, ये भी आपको ध्यान में रखनी है। आप दोनों के बीच में ज़्यादा एज गैप नहीं रहने वाला है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर निकल रही है। और बहुत लोगों के केस में तो हाइट डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि देखो गाइज, ज़रूरत नहीं है कि सिर्फ सेम सेम लोग ही रीडिंग्स को देखते हैं, है ना, अलग अलग लोग भी रीडिंग्स को देखते हैं। देखो एक मेरे व्यूवर है, उन्होंने क्या कहा था कि दी आप इस वाली रीडिंग में बताते हो ना कि ऐसा रहेगा, उस वाली रीडिंग में बताते हो कि वैसा रहेगा, तो ये तो अलग 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 हर रीडिंग में निकल रहा, तो कैसे जानेंगे। अरे भैया, अलग अलग निकल रहा है तो ये जनरल रीडिंग है, पर्सनल नहीं है। और इसका एक रामबाण इलाज मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आपको ऐसे कन्फ्यूजन रहता है कि अरे इस रीडिंग में मुझे ये बताया जाता है, उस रीडिंग में मुझे वो बताया जाता है, तो आप लोग क्या करो कि उसी टॉपिक से रिलेटेड मैक्सिमम रीडिंग्स देखो और लिखो कि कौन सी रीडिंग में क्या चीज़ कॉमन बताई जा रही है, बार बार क्या चीज़ बताई जा रही है। हर एक रीडिंग में हर एक रीडर बार बार क्या कह रहा है, वो आपको कंसीडर करना है कि हाँ ये मेरे साथ में मैच करेगा। समझ रहे हो ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि अरे इस रीडिंग में बता दिए आपकी एज डिफरेंस नहीं रहेगा, हाइट डिफरेंस नहीं रहेगा। एक मैंने एज डिफरेंस वाली रीडिंग को देखी थी, हाइट डिफरेंस वाली रीडिंग को देखी थी, उसमें तो पता चल गया था कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस रहेगा। तो आप और भी रीडिंग्स को देख लो, 3 में से 2 रीडिंग्स आपको चिक चिक करके कह रही कि डिफरेंस रहेगा, मतलब रहेगा, ठीक है। बारंबारता सारणी बनाते थे ना आप लोग मैथ्स में, ठीक है, होता था ना कि किसकी संख्या, किसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है ना, प्रायिकता वगैरह भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें कैसे हम लोग निकालते थे कि पॉसिबिलिटी ज़्यादातर क्या किधर दर्शा रही है ना। 4 बार में से कितना बार हेड आया, कितना बार टेल आया, है ना, कितना बार टाई हो गया, ठीक है। तो वैसे करके पता करो। तो वही चीज़ मैंने आप लोगों को ये चीज़ अभी बता दी है कि अगर ऐसा कभी भी सिचुएशन आता है कि अरे इस रीडिंग में ये सुन रहे हैं, उस रीडिंग में वो सुन रहे हैं, तो आप मैक्सिमम रीडिंग वही टॉपिक से रिलेटेड देख लो और उसमें क्या चीज़ कॉमन बताया जा रहा है, हर रीडिंग में कहाँ जा रहा है, वो चीज़ को नोट डाउन कर लो और समझ जाओ कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ में मैच करेगी। समझ रहे हो ना। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जाता है, ठीक है। बैठ करके टेंशन लेने से, तो कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट के साथ में जीने से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको सोल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है। देखो अभी निकल गया है लेकिन कि एज डिफरेंस नहीं रहेगा, एज डिफरेंस नहीं रहेगा। अब आप बार बार जब रीडिंग्स देखते हो तो देखो कि कितने रीडर्स आपको बार बार कह रहे हैं कि एज डिफरेंस नहीं रहेगा, ज़्यादा नहीं रहेगा, 2-3 साल का डिफरेंस रहेगा, उसको लिख लो, यानी कि वो चीज़ आपसे मैच करेगी, पॉसिबिलिटी उसकी ज़्यादातर है, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ निकली है कि कुछ कुछ के केस में हाइट डिफरेंस भी ज़्यादा नहीं रहेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ में, ठीक है, ये चीज़ है। अब देखो यहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकली गाइज। आप या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस एरियस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस की एनर्जी है, ठीक है। अर्थ साइन में टॉरस की एनर्जी है। स्कॉर्पियो, टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकला है, ठीक है। बाकी यहाँ पर वर्गो और कैप्रिकॉर्न नहीं है, ठीक है। हो सकता है कि ये साइंस वाले बहुत ही कम लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, इसलिए वो साइंस नहीं आया है, बस टॉरस आया है अर्थ साइन में। अब देखो यहाँ पर क्या एनर्जी निकली है गाइज। आप लोग इतने ज़्यादा उतावले हो, मैं पहले ही बता देती हूँ 18+ को ये रीडिंग देखनी है, 18 बिलो को नहीं देखनी है। आप देख रहे हो तो अपने जोखिम पे देखो, ठीक है। इसीलिए 18+ ये रीडिंग है, ये बच्चे वगैरह की, क्योंकि जब ऑलरेडी हम लोग बच्चे हैं तो कैसे हम लोग देखने लगेंगे कि हमारे कितने बच्चे होंगे तो क्या होंगे, फलाना ढिमकाना, है ना। पहले बड़े हो जाओ, ठीक है, 18+ हो जाओ तब देखना। तो देखो यहाँ पर क्या एनर्जी आ गई है कि आप लोग इतने ज़्यादा पैशनेट रहोगे गाइस कि मतलब कि हर चीज़ जल्दी जल्दी आप लोगों को चाहिए, है ना। आपकी फ्यूचर वाइफ या फिर आपके जो भी फ्यूचर हस्बैंड रहेंगे वो इतने अट्रैक्टिव रहेंगे कि आप खुद को रोक नहीं पाओगे, है ना, उसके साथ में फिजिकल इंटीमेसी करने से, ठीक है। बहुत हद तक चांसेस है कि जैसे कि कैसे बताऊँ गाइस, मैं बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा है, फिर भी बोल देती हूँ, चलो। बहुत लोग सुहाग रात वाले दिन भी यहाँ पर मुझे इंटीमेट होते हुए दिख रहे हो, समझ रहे हो ना। यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है, क्योंकि देखो मैरिज का कार्ड है, एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। हाँ, इतनी जल्दी प्रेगनेंसी दिखा रहा है ये कि तुरंत, यानी कि शादी हुई है और तुरंत ही कुछ महीने में सुन रहे हैं कि हाँ आपकी जो वाइफ है, अगर आप लोग मेल हो तो वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। और अगर आप लोग फीमेल हो तो तुरंत सुनने में आ रहा है कि हाँ आप कंसीव कर चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ एनर्जी निकली है कि इतना ज़्यादा पैशनेट एनर्जी है यहाँ पर कि तुरंत ही होगा,
ये जो भी चीज़ होगी है ना, तुरंत आपको गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। और आपको भी ये चीज़ पता रहेगा कि हाँ ऐसा सब कुछ हम लोगों ने किया है, तो कभी भी गुड न्यूज़ कभी भी किधर से भी टपक करके आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहेगा कि हाँ फर्स्ट ही नाइट में सब कुछ हो गया है, तो कभी भी कंसीव कर सकते हो आप, अगर आप फीमेल हो तो। और अगर आप मेल हो तो आपको भी पता रहेगा कि हाँ कभी भी ये मुझे गुड न्यूज़ दे सकती है, ठीक है। ये चीज़ है। तो देखो एक यहाँ पर एनर्जी आई है कि क्या रहेगा कि यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं, आपकी वाइफ रहे चाहे जितनी भी मेरे व्यूवर्स रहे वो रहे, फीमेल्स जितने लोग भी हैं, आपको एक हैवीनेस फील होगी अचानक से। यहाँ पर एनर्जी है कि आपके कहीं ना कहीं तबीयत में एक हैवीनेस आएगी, है ना, सर घूमने लगेगा। ये यहाँ पर निकला है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, जो कि यही चीज़ को दिखाता है। दो एसेस आ चुके हैं, ठीक है। आपको अंदर से एक इंट्यूशन आएगा कि कुछ तो होने वाला है, हो सकता है कि हमारे घर में नया मेहमान आने वाला है, ऐसा आपको लगेगा। जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं उनको ये इंट्यूशन आएगा, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी वाइफ को आएगा, अगर आप फीमेल हो तो आपको आएगा, है ना। आपको अंदर से लगेगा कि कुछ भी हो सकता है यार, पता नहीं क्यों अंदर से इंट्यूशन मेरा बार बार कह रहा है। सर घूमेगा, सर चकराएगा, ठीक है, भारीपन लगेगा आपको अचानक से, ठीक है, थोड़ी सी। तो आप कोशिश करोगे कि एक बार टेस्ट वेस्ट करके देख लेते हैं, है ना। बट यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि हर एक सिम्टम्स आपसे मैच करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि डेथ की एनर्जी है ना, यानी कि अरे बाप रे, यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, डेथ की एनर्जी है, यानी कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आपको अपने बॉडी में दिखेगा, एक चेंजेस आपको अपनी बॉडी में दिखेगी, है ना। बहुत ही कमज़ोर टाइप का फील होगा। जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, आपकी वाइफ है तो उनको कमज़ोरी अचानक से होने लगेगी। हो सकता है कि उनको वोमिटिंग वगैरह भी होने लगे, ठीक है। और अगर आप फीमेल हो तो आपको होने लगे वोमिटिंग वगैरह, ठीक है। अजीब सा जी मचलाना स्टार्ट हो जाएगा, है ना, कुछ भी चीज़ ऐसा यहाँ पर एनर्जी आ गई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये डेथ का कार्ड है ना, अनएक्सपेक्टेड चेंज को दिखाता है, अनएक्सपेक्टेड रूप में आपके बॉडी में चेंजेस आने लगना, ठीक है। अचानक से कुछ स्पेशल फूड खाने का मन करना, कोई जो गंध होती है भोजन की वो आपको अच्छी नहीं लगेगी अचानक से। ये सारी चेंजेस आप में आने लगेगा, जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं। और जितने भी मेल्स हैं तो आपकी वाइफ में ये सारी चीज़ें धीरे धीरे सिम्टम्स दिखेंगे। तो आप भी सोचोगे कि हो क्या गया है इसको, थोड़ा थोड़ा लगेगा आपको, थोड़ा थोड़ा शक होगा, ऐसा बात नहीं है। क्योंकि यहाँ पर स्टार का भी कार्ड है। स्टार का मतलब ही है कि इंट्यूशन अंदर से कह रहा है ना। जिस तरह से सिम्टम्स दिखाए जा रहे हैं उस तरह से इंट्यूशन अंदर से कह रहा है, एक होप जग रही कि हाँ कुछ तो बात है, कुछ तो बात है। तो वो चीज़ है, इंट्यूशन आपकी तगड़ी हो सकती है। पहला नंबर 2, जितने भी यहाँ पर मेल्स हो या फिर जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं, आप लोगों की इंट्यूशन एक नंबर है। तो आप लोगों को पहले से ही लगेगा कि कुछ तो हो रहा है, इसको बार बार मैं देख रहा हूँ ना। आप लोग अगर मेल हो तो आप लोग बार बार सोचोगे कि इसकी तबीयत में अचानक से इतनी गिरावट कैसे आ गई, क्या हो गया इसको, ऐसे ये बिहेव कर रही है। और अगर आप लोग फीमेल हो तो आपके हस्बैंड जी सोचेंगे कि ऐसा पता नहीं क्या हो गया इसको। तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर यहाँ पर जितने भी मेल्स हो, आप लोग कहोगे अपनी अपनी वाइफ को कि चलते हैं ना एक बार किसी, क्योंकि देखो यहाँ पर अनुभवी इंसान का यहाँ पर चित्र दर्शाया गया है ना। कोई अनुभवी इंसान से यहाँ पर देखो ये दो लोग बैठ करके कुछ पूछ रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम का समाधान चाह रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो अनुभवी कौन रहेगा? अब ऑफकोर्स जाहिर सी बात है, हेल्थ ख़राब है तो उसका अनुभवी कौन है, स्पेशलिस्ट कौन है? ऑफकोर्स डॉक्टर, है ना। तो हो सकता है कि आपके जो भी हस्बैंड रहेंगे वो आपको कहेंगे कि चलो ना एक बार मेरे साथ में चलती, मैं दिखा देता तुम्हें कि क्या प्रॉब्लम है, क्या बात है, ठीक है। और अगर आप लोग मेल्स हो तो आप लोग कहोगे अपने अपनी वाइफ को कि चलो एक बार डॉक्टर के पास से हो आते हैं, क्या बात है, ठीक है। तो वही चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोग जा रहे हो, कहीं ना कहीं जा रहे हो डॉक्टर के पास में उनसे पूछने के लिए कि क्या बात है। तो आप लोगों को अचानक से पता चलता है कि यस आपकी जो वाइफ है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है। अगर आप लोग फीमेल हो तो आप लोगों को पता चलता है कि आप लोग माँ बनने वाले हो, ठीक है। तो ये सारी खुशखबरी आप लोग सुनते हो और मतलब कि खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा गाइस, मैं सच बता रही हूँ। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पर आपके फ्यूचर स्पाउस का रिएक्शन निकला है और आपका भी, दोनों का साथ में यहाँ पर रिएक्शन निकला है कि कैसे आप लोग रिएक्ट करोगे। जैसे ही डॉक्टर ने कहा आपका चेकअप करके, तो उसके बाद एक चीज़ यहाँ पर निकली है गाइस कि आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस है, जितने भी खास करके यहाँ पर मेल्स हैं, अगर आप फीमेल हो तो आपके हस्बैंड, और अगर आप मेल हो तो ये आपकी एनर्जी यहाँ पर निकल रही है। क्योंकि यहाँ पर मेल फिगर्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी आ गई है, ठीक है। कि एक पल के लिए तो आप लोग सोचोगे कि हाँ मुझे लग रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, बट ये सचमुच का मेरे साथ में हुआ सच में, यानी कि डॉक्टर ने कह दिया कि यस आप लोग दोनों अब पेरेंट्स बनने वाले हो, है ना। तो मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पर जितने भी मेल्स हो ना, आपकी आंखों में आंसू आ जाएगा। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, आप लोग इतने इमोशनल हो कि आप लोग मतलब कि
आप लोगों की आंखों से आंसू निकलने लगेगा गाइस, मैं सच बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर जितनी फीमेल्स है आप लोग का भी यहाँ पर ये चीज़ है, क्योंकि आप अपने हस्बैंड को रोता हुआ देखोगी, है ना। पहली बार मान लेते हैं, जितना भी खड़ूस इंसान रहे या फिर आप जितने भी खड़ूस इंसान रहो, बट उस दिन आपकी आंखों से आंसू निकलेगा, आप अंदर तक इस खुशखबरी को फील करोगे फर्स्ट टाइम, क्योंकि है ना फर्स्ट टाइम ऑफ कोर्स लगता ही है कि जैसे कि जन्नत में है हम लोग, है ना। जैसे कि पता नहीं कहाँ का टूटता तारा ने आपकी विश पूरी कर दी है ना। यहाँ पर स्टार का कार्ड है ना, तो वही चीज़ है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो गई है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होने की यहाँ पर एनर्जी है कि फाइनली आप लोग अब 2 से 3 होने वाले हो, है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर निकली है कि आंखों में आंसू आ जाएंगे, रो पड़ोगे। तो आपकी जो भी वाइफ है वो आपको चुप कराएंगे कि ठीक है अब चुप हो जाओ, ठीक है। तो आप कहोगे कि नहीं, मतलब कि आप लोगों को आदत है कि आप लोग रोगे भी, आंसू भी छुपाओगे, है ना। तो ये चीज़ है कि आंखें नम हो जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग फीमेल्स हो तो आप लोग देखोगे अपने हस्बैंड को ऐसे स्टेज पे, ठीक है, कि उनकी आंखें नम हो जाएगी। तो ये चीज़ है खुशी के मारे। और उसके बाद ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। आप लोग एक दूसरे के साथ में बहुत बढ़िया इमोशनल टाइम स्पेंड करोगे। जैसे ही वापस घर को लौटोगे, ऑफ कोर्स अपनी मम्मी पापा को आप लोग बताओगे, है ना, अपने घर वालों को आप लोग बताओगे। घर वाले बहुत ज़्यादा चिंतित रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा चिंता में आ जाते हैं ना मम्मी पापा कि क्या हो गया है मेरे बच्चे को, है ना, कि ऐसे आनन फानन में डॉक्टर के पास जाना पड़ा, ठीक है, अचानक से ऐसी तबीयत हो गई है। तो वापस घर आओगे तो थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा आपके फैमिली वालों को कि अच्छा खुशखबरी थी, है ना। क्योंकि देखो पहले ये लोग थे कन्फ्यूजन वाले माइंडसेट में, है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, सॉरी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना। ऑफ कोर्स 2 ऑफ कप्स भी है यहाँ पर, 2 ऑफ कप्स 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 की एनर्जी आ गई है। तो थोड़े से ये लोग होंगे कन्फ्यूजन में कि पता नहीं क्या हुआ है बहू को, है ना। बट जैसे ही आप बताओगे अपने मम्मी पापा को, ये खुशखबरी बताओगे, अपने अपने सास ससुर को आप लोग बताओगे, तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एक रिलैक्स को फील करेंगे, ठीक है। बच्चे की आवाज़ आ रही होगी गाइस पीछे से, प्लीज़ माफ़ी चाहती हूँ। ऑफ कोर्स अब रीडिंग ही हो रही है किड्स की, तो आवाज़ें तो आएंगी, है ना। तो वही चीज़ है कि एक रिलैक्समेंट फील होगा, एक रेस्ट मिलेगा इन लोगों को। जितना उथल पुथल थे ना आप लोग, सबको चिंतित थे कि क्या हो गया क्या हो गया, तो एक रिलैक्स मिलेगा, एक फीलिंग आएगी अंदर से रेस्ट वाली, पीस वाली, है ना। एक क्वाइटनेस सभी तरफ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है ना। जो एक चुप्पी नहीं होती है इसकी, थोड़े देर के लिए सबको एकदम चुप हो जाते हैं, है ना। तो वो चीज़ है, हो सकता है गाइस यहाँ पर, क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही ना, हो सकता है खास करके यहाँ पर जितनी भी फीमेल्स हैं, आपकी शादी किसी ऐसे इंसान से हो, किसी ऐसे लड़के से हो जो कि अपने घर में सबसे बड़ा रहे, ठीक है। और ये उसकी घर की पहली शादी रहे, ऑफकोर्स उसकी फैमिली की, यानी कि सबसे पहली शादी रहे ये, और पहला बच्चा है। तो ऑफकोर्स क्योंकि पूरे के पूरे घर वाले मुझे यहाँ पर थोड़े से शॉक्ड नज़र आ रहे हैं, थोड़े से मौन धारण कुछ देर के लिए यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ देर के लिए सुन्न पड़ जाना, है ना, कुछ देर के लिए सोचने लग जाना कि हाँ सच्ची में ये चीज़ मुझे सुनने को मिल गया। तो ये चीज़ है, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे आपके घर वाले। ये चीज़ है, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहेंगे वो डेफिनेटली देखना गाइस, डेफिनेटली आप इनके साथ में पर्सनल टाइम में बात भी करोगे, है ना। ये इंसान आपको बताएंगे भी कि मैं कितना तुम्हें लेकर के इमोशनल हो गया था, या फिर मैं तुम्हें कितना लेकर के इमोशनल हो गई थी, है ना। अगर ये फीमेल है तो ये आपको कहेंगे कि तुम रो पड़े थे तो मुझसे हो नहीं रहा था, मैं सोच रही थी कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है कि ऐसी खुशखबरी को सुन करके, क्योंकि बहुत लोग होते हैं गाइस जिसके ना फेस में कोई रिएक्शन ही नहीं रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं, हाँ है तो है। और ये लोग वही लोग रहते हैं ना जो लोग बहुत ही गंदे टाइप के इंसान रहते हैं, मैं सच बता रही हूँ कि इन लोगों को इन सब से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना। बट कुछ कुछ ऐसे भी इस दुनिया में लोग रहते हैं जो कि बहुत ही मैच्योर रहते हैं, जो कि इन सब की गहराई को समझते हैं, इन सब की डीप मीनिंग्स को समझते हैं कि एक माँ बनने का, एक बाप बनने का सुख क्या होता है ना, ये कौन सी ब्लेसिंग है। बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं, नहीं तो बहुत लोग को तो निरादर ही बस करने आता है, ऊपर वाला का दिया हुआ को बस निरादर ही लोग करना जानते हैं। बट आपकी जो फैमिली रहेगी, आपके जो स्पाउस रहेंगे, आप जो हो वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले की दी गई चीज़ को एक अप्रिशिएट के भाव से लोगे, है ना, अप्रिसिएशन करोगे, अप्रिशिएट करोगे कि हाँ ऊपर वाले ने दिया। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, विश फुलफिलमेंट। आप दोनों की विश होगी कि जब भी मेरी शादी हो मैं अपने बच्चे को देखूँ, है ना, अपने गोद में खिलाऊँ, ठीक है। देखो ये इंसान भले ही ऐसे हाथ बांध करके बैठा हुआ, बट पता नहीं क्यों आज मुझे ये ऐसा एनर्जी दे रहा है ना जैसे कि ये गोद में किसी को ले करके बैठा हुआ है,
है ना। तो ऐसे यानी कि आप लोग इमेजिन करोगे कि हाँ हमारा बच्चा आने वाला है, ऐसे वैसे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल टॉक्स होगी आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में, ठीक है। कभी आप इमोशनल हो जाओगे, कभी आप थोड़े थोड़े से रो पड़ोगे, कभी वो थोड़े थोड़े से रो पड़ेंगे, है ना। तो हग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत सारे हग्स खास करके यहाँ पर दिखाई दे रही है कि गले लगाना, सराहना, ठीक है, ये भी चीज़ है। और यहाँ तक कि मैं इतना भी कहूँगी गाइज, इतना भी बढ़ करके यहाँ पर एनर्जी आ गई है, क्योंकि एस ऑफ वैंड्स नहीं आता ना तो मैं ऐसा नहीं कहती, बट यहाँ पर एस ऑफ वैंड्स आ गया है कि रिएक्शन ऐसा रहेगा जैसे कि ना, जैसे कि अगर आप लोग मेल्स हो तो हो सकता है कि आप अपनी फ्यूचर वाइफ की टमी पे किस करो, ठीक है, सहलाओ, ठीक है, अपने बच्चे को एक तरह से सहला रहे हैं वैसे, ठीक है, किस कर रहे हैं वैसे। और अगर आप लोग फीमेल हो तो यहाँ पर ये एनर्जी आई है कि आपके जो भी हस्बैंड रहेंगे वो आपकी टमी को सहलाएंगे तो किस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि एक, क्या उसको बोलते हैं गाइस, आलिंगन कहते हैं ना शायद, हाँ शायद आलिंगन ही कहते हैं, हाँ, तो वो करना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर निकल रही है शुद्ध हिंदी, पता नहीं क्यों मैं शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ गाइस आजकल। यहाँ पर बहुत ही ट्रेडिशनल लोगों के फैमिली में आपकी मैरिज होगी, क्योंकि ट्रेडिशनल कार्ड आया है ना, इसलिए शायद मेरी जो हिंदी भी है वो एकदम शुद्ध हो गई, यानी कि ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा ये लोग फॉलो करते होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और यस, यहाँ पर ये एक और चीज़ भी निकली है कि आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स रहेंगे ना वो लोग प्रोटेक्शन चाहेंगे, कि बच्चों को प्रोटेक्शन दिया जाए, है ना। मतलब कि आपको, आपके वाइफ को या फिर आपके हस्बैंड को और आपके बच्चे को, ये तीनों को प्रोटेक्शन दिया जाए, कि बाहर वालों की गंदी नज़र नहीं लगे आप पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट मुझे ऐसी ही फीलिंग दे रहा है। देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड्स आपको दिख रही होगी, यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली दिख रही होगी, यानी कि आपके फैमिली मेम्बर को ये भी पता है कि अगल बगल के लोग सही नहीं है ना, अगल बगल लोगों की जो नज़र है वो गंदी है, तो कहीं ना कहीं वो ईवल आई से आपको बचाने के लिए कुछ 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 हो सकता है कि देंगे, हाथ में पहन लो, है ना, या फिर ताबीज़ पहन लो, ये सब चीज़ें यहाँ पर। क्योंकि देखो ये भी जो कार्ड होता है ना, ये भी थोड़ा सा सुपरस्टिशियस टाइप का कार्ड होता है, ठीक है, एक तरह का अंधविश्वास कह सकते हैं, बट ये अंधविश्वास नहीं है गाइस, क्योंकि ये एनर्जीज वर्क करती है, आप सभी को पता है। जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होती है ना वो लोग समझते हैं कि ये कोई अंधविश्वास वाली चीज़ नहीं है, ये लोग काम करती है ना। तो कुछ भी हाथ में कुछ धागा बांध देना, कुछ भी आप लोग जो भी रिलीजन से हो, ठीक है, आप लोगों की सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ आपको दे देना, आपके पास में रहना, ताकि आप भी सिक्योर रहे, आपके बच्चे भी सिक्योर रहे। और यहाँ पर हिडन एनर्जी भी निकली, भले यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का कार्ड रहे या नहीं रहे, आपके मम्मी पापा, आपके घर वाले कहीं ना कहीं बोलेंगे कि ज़्यादा लोगों में ये खुशखबरी नहीं फैलाने को, क्योंकि लोगों को नज़र लगाने में भी देर नहीं लगती है। तो ये चीज़ है कि आप लोग छुपा छुपा करके पहले अपने में ही रखोगे, जब थोड़ा सा टाइम आ जाएगा तो हो सकता है तब आप लोग बाकी लोगों को बताएं कि हाँ आप लोग मम्मी पापा बनने वाले हो, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ निकली है। और ना गाइस देखो यहाँ पर 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, तो ये बार बार मुझे यही चीज़ यहाँ पर बता रहा है कि जैसे कि रात रात को उठ करके, यहाँ पर अगर आप लोग मेल्स हो तो आप लोग उठ उठ करके अपनी वाइफ को देखोगे, है ना, कि ठीक से सो गई है ना, कुछ चाहिए तो नहीं ना इसको, ठीक है। यानी कि थोड़ा सा स्ट्रेस रहना, ठीक है। भले आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है बट कहीं ना कहीं आपको एक तरह की थोड़ी सी पेरेंटिंग वाली खूबी आप में आ जाएगी कि आप अपनी वाइफ को देखोगे बार बार उठ उठ करके कि सो रही है या नहीं, कुछ चीज़ की दिक्कत तो नहीं हो रही है ना। तो यानी कि इतने हद तक आप अटैच्ड रहोगे, इतने हद तक आप प्यार करोगे, ठीक है। प्यार बोलेंगे, अटैचमेंट नहीं बोलेंगे, प्यार बोलेंगे इसको, ठीक है। तो इतने हद तक आप प्यार करोगे अपनी वाइफ से, क्योंकि ये है भी बहुत प्यारी, ठीक है। आपकी जो भी वाइफ है ये है भी बहुत प्यारी, क्योंकि इसकी आदत है इक्वल गिव एंड टेक करने की। आपकी जो भी वाइफ रहेगी, पहले मैं मेल्स के लिए बता देती हूँ, आपकी जो भी वाइफ रहेगी इसको आदत थी हमेशा से ये इक्वल गिव एंड टेक करती थी। आप जितना इसको प्यार करते थे ये पलट करके भी आपको उतना ही प्यार देती थी, ठीक है। तो आप यही सोचोगे कि आज इसे मेरी ज़रूरत है तो ऑफकोर्स मैं अपना भी 100% इधर से दूंगा। तो ये आप में खूबी है। हो सकता है कि आप लोग जितने भी पाइल नंबर 2 जितने भी मेल्स हैं यहाँ पर, आप लोगों में थोड़ा सा ना मम्मी पापा वाली क्वालिटी है ना, अभी से ही आप लोग बहुत मैच्योर हो, ठीक है। हो सकता है कि आप लोग घर में भी बहुत ही ज़्यादा केयर करते हो अपने भाई बहन की या फिर मम्मी पापा की, या फिर वो है आप में है ऐसी खूबी ऑलरेडी कि आप लोगों की केयर बहुत ज़्यादा करते हो, बहुत केयरिंग हो आप लोग, बहुत नर्चरिंग हो, ठीक है। तो ऑफकोर्स आपकी वाइफ जब इस स्टेज में, तो आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, है ना। तो वही चीज़ है कि उठ उठ करके अपनी नींद आपको यानी कि पूरी मिल नहीं रही है, आप पूरा सो नहीं रहे हो, आप बार बार रात को जाग जा रहे हो, ठीक है। उठ करके देख रहे हो अपनी वाइफ को, कुछ चाहिए क्या उसको, ठीक है। ऐसे आप लोग हो सकता है कि उसको पूछोगे कभी, या फिर कभी उसको पानी चाहिए होगा तो आप लोग उठ करके पिला दोगे, है ना। तो ऐसे यहाँ पर एनर्जी कुछ ज़्यादा ही पैम्परिंग उस समय करना जब एकदम नज़दीक आ जाए डिलीवरी डेट, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ है। और जितने भी यहाँ पर फीमेल व्यूअर्स हैं तब तो आप लोगों की भाई बल्ले बल्ले, आपके जो भी फ्यूचर स्पाउस रहने वाले, हस्बैंड रहने वाले, वो बहुत केयरिंग रहेंगे, है ना।
उठ उठ के बार बार आपको चेक करेंगे, बार बार पूछते रहेंगे कुछ चाहिए क्या, तुम्हें पानी प्यास लग रही है क्या, मैं दे दे रहा हूँ, तुम बैठो, तुम आराम से बैठो, है ना। ये चीज़ है। देखो इंसान को टेंशन हो जाती है ना, भले देखो हमारी तबीयत ख़राब होती है तो हमें तो पता है कि हमें कैसा लग रहा है, बट जब जिससे हम प्यार करते हैं उनकी तबीयत बिगड़ती है, फिर कुछ भी किसी भी स्टेज से होकर के वो गुजरता है, तो हमें ज़्यादा चिंता हो जाती है कि उसको कैसा फील हो रहा होगा, पता नहीं कैसी होगी वो, कैसा होगा वो, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर निकली है कि उठ उठ करके पूछना, चेक करना, देखना आपको, ये चीज़ है। तो यही चीज़ है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा, क्योंकि सोलमेट है, हेरोफेंट है। हेरोफेंट एक कहते हैं ना, एक छत्र छा रहने को दिखाता है ना, एक कहीं ना कहीं शील्ड को दिखाता है, एक प्रोटेक्शन को दिखाता है। भले बाकी रीडर्स इसको ऐसे रीड करते होंगे या नहीं, बट मैं ऐसे ही रीड करती हूँ कि जब हेरोफेंट आता है मुझे ऐसे ही लगता है कि एक ऐसा इंसान जो कि ऊपर वाले के द्वारा भेजा गया है कि वो आपका प्रोटेक्शन करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा, वो देखेगा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं ना। तो ऐसी टाइप की यहाँ पर बॉन्डिंग नज़र आ रही है। तो बहुत ज़्यादा आपको पैम्परिंग मिलने वाली है, खास करके अपने फ्यूचर स्पाउस से। और अगर आप लोग मेल हो तो आप अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा पैम्पर करोगे। और यहाँ पर है एनर्जी कि मायके नहीं जाने देंगे ये कहेंगे कि नहीं, यहीं रहो, मैं हर चीज़ देखता हूँ, हर चीज़ कर दूंगा, ठीक है। आपकी सासू माँ भी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़ है कि वो भी बहुत हद तक कोशिश करेगी कि आपको आराम दिया जाए। तो ये चीज़ है। बहुत अच्छी रीडिंग आई है गाइस, क्योंकि 9 ऑफ कप्स जहाँ आ गया ना, मैं समझ गई कि विश फुलफिलमेंट है। जैसा एक इंसान को ट्रीट करना चाहिए उसकी प्रेगनेंसी वाले हालत में, वैसा आप लोग ट्रीट कर रहे हो, है ना, वैसा आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है आपकी फैमिली से, आपके स्पाउस से। तो वो चीज़ यहाँ पर निकली है, ठीक है। बहुत ही स्पिरिचुअल लेवल पे कोई ना कोई ऐसा सोल आपके घर में पैदा होगा जिसको आपने मैनिफेस्ट किया है। अब देख लेते हैं कि आपके टोटल कितने बच्चे होंगे, ठीक है, अपने फ्यूचर हस्बैंड या फिर फ्यूचर वाइफ के साथ में टोटल कितने बच्चे होने के चांसेस है, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स। फर्स्ट बार में नहीं, मतलब कि पूरे के पूरे लाइफ टाइम में इस फ्यूचर स्पाउस के साथ में आपके कितने बच्चे होंगे। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग सेकंड मैरिज के लिए भी देखते हैं, ठीक है, थर्ड मैरिज के लिए भी देखते हैं, थर्ड तक देखते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि वो लोग भी जानना चाहते हैं ना, तो वैसे भी मैंने एनर्जीज में डाली है कि इनके साथ में आपके कितने बच्चे होंगे। और जितने लोग फर्स्ट मैरिज के लिए देख रहे हो उनको तो पता ही है कि इनके साथ में ही मेरे बच्चे होंगे, है ना। तो टोटल कितने बच्चे होंगे ये देख लेते हैं। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, कितने बच्चे रहने वाले, फ्यूचर किड्स कितने रहने वाले, कितने बच्चे रहेंगे पैल नंबर 2 के, कितने बच्चे रहेंगे पैल नंबर 2 के। 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये पैल नंबर 1 में भी था। नेक्स्ट यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स, नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। देखो गाइज यहाँ पर एनर्जी आ गई है कि आपके बच्चे इनके साथ में 3 रहने वाले, ठीक है, 3 बच्चे होने के चांसेस है। 2 जो है वो आपके बेटे होंगे और 1 बेटी होगी, ठीक है। 2 बेटे 1 बेटी यहाँ पर होने के चांसेस है। देखो यहाँ पर तो जेंडर साफ साफ निकल करके आ गया है कि 2 लड़के बच्चे होंगे, देख सकते हो। नाइट ऑफ कप्स भी एक मेल है यहाँ पर, आप देख सकते हो। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी एक मेल है, और यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स आ गई है, यानी कि एक बेटी रहेगी। बेटी बहुत इमोशनल रहेगी आपकी, ठीक है, बीच में रहेगी ये, ठीक है, मिडिल चाइल्ड होने की पॉसिबिलिटी है। देखो अब तो ऊपर वाला ही बेहतरीन जानता है, बट मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटी बताई है, मैक्सिमम लोगों को ध्यान में रखते हुए कि ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि बीच में आपकी एक बेटी होगी। तो एक बड़ा बेटा रहेगा, एक बेटी रहेगी, उसके बाद में एक और बेटा आपका होगा, ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि देखो बहुत ही यंग एनर्जी निकली है। और एक चीज़ मैंने ध्यान दी थी, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि 2 मेल फिगर है, यानी कि ये चीज़ मैक्सिमम लोगों से रेजोनेट होगी कि 2 बेटे और 1 बेटी होने के चांसेस है, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि फर्स्ट बेबी बॉय होगा आपका, उसके बाद बेबी गर्ल होगी, उसके बाद फिर से बेबी बॉय होगा, ठीक है। और देखो ये लोग बहुत मैच्योर होने वाले हैं, बट यहाँ पर ये एनर्जी निकली, खास करके आपकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल रहेगी। आपका जो बड़ा बेटा रहेगा वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर रहेगा, कार्मा पे बिलीव करने वाला, ठीक है। और ये जो आपका बड़ा बेटा रहेगा, मैं इतना बता देती हूँ कि आपकी मतलब कि ये अपनी ममा पे जाएगा, ठीक है। अगर आप मेल हो तो आपकी फ्यूचर वाइफ पे ये जाएगा, और अगर आप लोग फीमेल हो तो ये आप पर जाएगा कि बहुत हार्ड वर्कर, ठीक है, कार्मा पे बिलीव रखने वाला, ठीक है। हो सकता है कि जितने ही मेल्स हैं आप लोगों को भी कर्मा में बिलीव है, बट इसकी अधिकतर देखना की क्वालिटीज़ इनकी मम्मा से मैच करेगी,
ठीक है, अगर आप लोग फीमेल हो तो आपसे मैच करेगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बड़े बेटा का जो बाल है ना बहुत ही ज़्यादा घना नज़र आ रहा है, घना बाल एकदम होगा, काला है ना, काला घना बाल, ये चीज़ है। हाइट में भी एकदम लंबा, ठीक है, लंबा चौड़ा। अगर आप लोग मेल्स हो, अगर इन केस आप लोग लंबे चौड़े हो, आप ही के साथ में इसका जीन मैच करेगा ठीक है, ये चीज़ है हाइट में यानी कि। और जो सबसे छोटा वाला बेटा रहने वाला है वो तो भाई मस्त मौला है ना, जेंटलमैन टाइप का भी ये रहेगा। सबसे छोटा वाला बेटा का मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो सबसे छोटा बेटा रहेगा वो जेंटलमैन टाइप का रहेगा और रोमांटिक रहेगा, ठीक है। रोमांस इसके मन में जगते रहेगा। ये देखना, ये जो आपका छोटा वाला बेटा रहेगा ना, देखना आप सुनोगे कि इसकी क्रश है तो गर्लफ्रेंड है ना, तो फीमेल फ्रेंड्स है, हाँ इसको आदत होगी ऐसे करने की। आप भी कहोगे कि अपने बड़े बेटे से सीख, ये कैसे मेहनत करता है, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देता है ना। बट नहीं, ये छोटा वाला बेटा आपका इसी में खोया रहेगा कि वो लड़की बड़ी हॉट है तो वो लड़की बड़ी सुंदर है, तो ऐसे। अब आपकी ये पर्सनालिटी मुझे नहीं पता कि आपके फ्यूचर स्पाउस की ऐसी पर्सनालिटी मुझे नहीं पता, तो जैसी जिसकी भी है उस पे जाने वाला है आपका छोटा वाला बेटा, ठीक है। सबसे छोटा रहेगा, सबसे बदमाश भी रहेगा, बट हाँ बात करने में बहुत अच्छा रहेगा, मीठा मीठा एकदम है ना, मीठा मीठा बात करेगा, जेंटलमैन टाइप का पेश आने के लिए, ठीक है। इसको बहुत ही शौक चढ़ा हुआ रहेगा कि मेरे इर्द गिर्द लड़कियाँ घूमे, है ना, मैं इस पे ट्राई करूँ उस पे ट्राई करूँ, मतलब कि ऐसी लो। उतना भी ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि एकदम हाउसी रहेगा, हाउसी नहीं, मतलब कि कैसे बोलूँ मैं आपको, थोड़ा सा चंचल है, थोड़ा सा है फ्लर्टिशियस, हाँ फ्लर्टिशियस टाइप का रहेगा कि लड़कियों में थोड़ा सा ज़्यादा अपना एटीट्यूड जमा करके रखेगा, है ना। जैसे कैसे कॉलेज में एक लड़का होता है जिसके पीछे सब लड़की पागल रहती है ना, तो वैसे ये हो सकता है, ठीक है। अपने कॉलेज टाइम पे आते थे तक में देखना आपको पता चलेगा कि इसका क्रश भी है, यानी कि इस पे क्रश है लड़कियों को। तो इसकी एक्स है, तो इसकी प्रेजेंट पार्टनर भी है, करंट पार्टनर है ना, ऐसे ऐसे। तो वही चीज़ है। और लव मैरिज की तरफ ये बहुत ज़्यादा जाएगा, ठीक है, कि नहीं मम्मी मुझे लव मैरिज करना है, नहीं पापा मुझे लव मैरिज करना है, ठीक है। यानी कि आपके साथ में ज़्यादा फ्रैंक यही रहेगा, ठीक है, ज़्यादातर फ्रैंक, कि आपके साथ में चुटकुले शेयर करना, शायरी शेयर करना, है ना, इसके साथ में ज़्यादा घुल मिल करके रहोगे। और जो सबसे बड़ा आपका बेटा रहेगा वो थोड़ा सा गंभीर रहेगा, गंभीर माइंडसेट वाला, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ये मेहनती रहेगा। इसको ज़्यादातर ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें हज़म नहीं होगी, इसको बस चाहिए कि हाँ मैं स्टेबल हो जाऊँ, अपना करियर अच्छा से बना लूँ, है ना। तो वो चीज़ है इसके साथ में, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहेगा, ठीक है। और आपका जो भी बड़ा वाला बेटा है ना, उसको देखना कि अपने दादा दादी, अपने नाना नानी से बहुत ज़्यादा प्यार भी मिलेगा, हाँ ये भी चीज़ है, क्योंकि घर का बड़ा है ना, पहला बच्चा है, तो इसको ज़्यादातर, यानी कि कैसे मैं आपको बताऊँ, इनहेरिटेंस में जो प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत नहीं दी जाती है, कि जैसे कि दादी नानी होती है, तो ये मैं अपनी बहू के लिए, है ना, बहू के लिए यानी कि इसकी वाइफ के लिए ये मैंने बनवाया है, सोने की नथनी है तो चांदी का हार है तो पायल है, जो भी, इसको ज़्यादा चीज़ें मिलेगी इनहेरिटेंस में। इसके बारे में ज़्यादातर आपके जो भी इन लॉज हैं ना, अगर आप लोग फीमेल हो तो वो ज़्यादातर सोचेंगे, यानी कि इसके दादा दादी, अगर आप लोग मेल हो तो आपके मम्मी पापा इसके बारे में ज़्यादातर सोचेंगे कि बड़ी बहू आएगी तो उसको ये चीज़ देंगे, मेरा जो बड़ा पोता है उसको ये चीज़ देंगे हम लोग, है ना, बड़ा जो मेरा नाती है उसको ये चीज़ देंगे हम लोग। तो ये चीज़ ज़्यादातर इसको ये चीज़ मिलेगी, ठीक है। और इसको अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, प्रॉफिट्स भी अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि देखो ये हार्ड वर्कर है, बड़ा बेटा जो बहुत हार्ड वर्कर रहेगा। और रही बात आपकी बेटी की, तो ये इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा, एकदम पाक नियत की ये रहने वाली आपकी मिडिल चाइल्ड ये रहेगी। बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव रहेगी, बहुत काइंड नेचर में, बहुत ही ज़्यादा इंट्यूशन एक नंबर, देखना कि आपकी बेटी की इंट्यूशन एक नंबर रहेगी, इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा रहेगी। और ये हो सकता है कि डिवाइन ने ही इनको ब्लेस किया है ना, इंट्यूशन पावर के साथ में। काइंड भी बहुत ज़्यादा रहेगी, देखना कि इसको दया बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। हाँ जैसे कि कुछ कुछ लड़कियों में होता है कि वो लोग हद से ज़्यादा दयालु रहती है, तो ये वैसे ही रहेगी, ठीक है, एकदम सिंपल सी रहेगी, ठीक है, सिंपल बट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी, ये भी चीज़ यहाँ पर निकल रही है। लॉयल रहेगी, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा भी कुछ चीज़ कह दोगे तो ये थोड़ा सा रोने वाली टाइप की हो सकती है कि छोटे छोटे बात में रो दे, तो आप इनको कहोगे भी कि बेटा देखो थोड़ा सा खुद को स्ट्रॉन्ग बनाओ, है ना, ऐसे छोटी छोटी बातों में रोया नहीं करते हैं, ठीक है, खुद को स्ट्रांग बनाओ। तो देखो गाइस, एक चीज़ आप इसकी गहराई को समझो, आज आपको भगवान इतनी सीख दे रहे हैं कि मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसान कैसे इमोशनली स्टेबल रहे, है ना, ज़्यादा रोए नहीं, ज़्यादा कोई भी चीज़ को अपने अंदर में एकदम एम्बेडेड करके नहीं रहे, है ना,
कि एकदम चोट लग गया, किसी ने कुछ कह दिया तो एकदम हार्ट एकदम छलनी करते हुए अंदर घुस गया, है ना। ये चीज़ आपको सिखाया गया है कि नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। भगवान ने आपको लेसन दिया है कि नहीं इसके बारे में, कि ज़्यादा इमोशनल मत हो, ज़्यादा रोना धोना भी इंसान को नहीं चाहिए, हर टाइम सिर्फ टेंशन में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यही लेसन आप ट्रांसफ़र करोगे अपनी बेटी में। इसलिए मैं बोलती हूँ कि आज आपके साथ में कुछ भी चीज़ हो रहा है, ऐसी मत सोचो कि ये चीज़ ऐਵੇਂ ही हो जा रहा है। ये कहीं ना कहीं आगे का आपका जनरेशन को एक फाउंडेशन देगा, है ना, एक कहीं ना कहीं क्या उसको बोलते हैं, बिंब देगा, ठीक है, एक फाउंडेशन देगा, नींव देगा, हाँ नींव देगा। तो यही चीज़ आप इस शिक्षा को अपनी बेटी को दोगे, है ना, इस लेसन को बताओगे कि नहीं बच्चा, ऐसे छोटी छोटी बात में रोया नहीं जाता है, ऐसे छोटी छोटी बात में सेंसिटिव नहीं होया जाता है, नाजुक इंसान को इमोशनली नहीं बनना है, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना है, इमोशनली हमें ग्रो करना है। तो आप ऐसे अपनी बच्ची को बताओगे, सीख दोगे, है ना, क्योंकि इन फ्यूचर तुम्हारी भी शादी होगी, ठीक है, या फिर मान लेते हैं कि तुम पढ़ लिख कर के ही बहुत अच्छी इंसान बनोगी, तो उस लेवल में जाने के लिए उतना पोटेंशियल चाहिए होता, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस चाहिए तुम्हें, है ना, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, स्ट्रॉन्ग गर्ल बनना है ना। तो यही चीज़ है। तो ऑफ कोर्स आपको बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा इनसे, अपनी बेटी से, ठीक है, जितने भी खास करके यहाँ पर मेल्स हैं, आपको अपनी बच्ची से बहुत ज़्यादा प्यार रहेगा, है ना। आप सभी को बताएगा इसकी डॉटर्स जो होती है वो डैडीज़ की एकदम चाहती होती है ना, डैडी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं ना अपनी डॉटर को। तो वही चीज़ है कि आप बहुत ही ज़्यादा अपनी क्यूटी पाई को प्यार करोगे, उसको समझाओगे कि नहीं बच्चा, तुम्हें ऐसे सीखना है, समझना है, आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग बनना है ना। तो ये चीज़ें ईजिली तुम्हें वुंडेड नहीं होना है। और ऑफ कोर्स ये जो भी बच्ची आपकी रहेगी, देखना कि इसको हमसफ़र भी बहुत अच्छा मिलेगा, रोमांटिक मिलेगा। ये चीज़ यहाँ पर निकली है। तो ऑफ कोर्स आज जो आपको सीख दी जा रही है वो आपको अपने बच्चों में ट्रांसफ़र करना है। और इस छोटे वाले बच्चों को तो यहाँ पर मुझे ये एनर्जी आ रही है ना कि जो आपको छोटा वाला बेटा रहेगा ना, इसका तो आप कान पकड़ करके ऐसे करोगे कि तुम्हें बस यही सब चीज़ करनी है, पढ़ाई में ध्यान दो, है ना। पढ़ाई में भी ये ध्यान देने वाला रहेगा, बट ये लव शब्द में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेगा, ठीक है। यही सब लड़की चाहिए तो इधर उधर घूमना है ना, लड़कियों को पटाना है, तो इस चीज़ में इनको ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो आप इसको समझाया करोगे। यानी कि तीनों बच्चे तीन तरह के हैं यहाँ पर, मुझे ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एनर्जी निकली है गाइस, ठीक है। थोड़े से आपको खास करके आपको देखना छोटे वाले बेटे में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा चालाक टाइप का दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा चालाक, थोड़ा सा इधर उधर पार्टी फंक्शन में जाने वाला, थोड़ा ऐश आराम ज़्यादा करने वाला, ये ज़्यादा छोटा है ना, इसीलिए इसको ज़्यादा लाड प्यार आपकी तरफ से मिलेगा, या फिर इनकी माँ की तरफ से मिलेगा, ठीक है, या फिर इनके पापा की तरफ से अगर इनको बहुत ज़्यादा प्यार मिलेगा, लाड मिलेगा, तो थोड़ा सा ये बिगड़ सकता है, थर्ड वाला जो बच्चा रहेगा आपका। तो इसका आपको ख्याल रखना है और अपनी बेटी को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव इमोशनल रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देख लेते हैं गाइस, थोड़ा सा देखेंगे और भी। देखो वाओ, लवर्स का कार्ड है। आपकी जो फैमिली है ना बहुत ही खुशहाल रहेगी। ऑफ कोर्स 5 मेंबर्स है, 5 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड आ गया है। 5 मेंबर्स आप लोग रहोगे, 3 बच्चे और आप लोग 2 लोग रहोगे, ठीक है। तो ये चीज़ है कि इनके आने के बाद में क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल स्ट्रगल है ना वो और कम हो जाएगी, कम होने की यहाँ पर मुझे एनर्जी आ गई है, ठीक है, कम हो जाएगी। और ये जो भी आपके बच्चे रहेंगे गाइस, एक चीज़ है कि यहाँ पर कार्मा भी इन्वॉल्व रहेगा। यस, कार्मा इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। ये जितने भी आपके बच्चे रहने वाले हैं, इनके साथ में लेन देन भी कुछ कुछ आपका है, इस जन्म में लेन देन भी बाकी रहेगा। जैसे कि बहुत लोगों के बच्चे प्योर सोलमेट्स होते हैं, ठीक है, तो ये प्योर सोलमेट्स नहीं रहेंगे, सोलमेट रहेंगे आपके बट प्योर नहीं रहेंगे, प्योर नहीं रहेंगे। इनके साथ में भी थोड़ा बहुत कर्मा लेन देन चलते रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहली कार्मा वाली वीडियो में अच्छे से समझाया था कि हर एक इंसान के साथ में हमारा कार्मा कनेक्टेड रहता है, ठीक है। बट कुछ लोग रहते हैं जो कि प्योर सोलमेट्स रहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। बट आपके बच्चे थोड़े से है कि इनके साथ में थोड़ा सा आपका लेन देन रहेगा। जैसे कि देखो, बड़े वाले बच्चे को लेट से सक्सेस मिलेगा, बट ये हार्ड वर्कर बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको समझाना पड़ेगा, है ना, कि बच्चा ऐसे तुम काम कर लो, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करो। यानी कि लेन देन हुआ ना, आप इसको समझा रहे हो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, और अपनी बेटी को भी आप समझा रहे हो कितना ज़्यादा इमोशनल मत रहो, ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनो, है ना। थोड़ा सा आपको भी इसकी चिंता रहेगी। और आप देख सकते हो कि आपका छोटा वाला बच्चा भी थोड़ा सा बिगड़ा हो सकता है कि इसको ज़्यादा ही छूट मिल गई है, तो ये ज़्यादा ही थोड़ा इधर उधर रहेगा, ज़्यादा ही दिमाग लगाएगा। तो क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इन तीनों में, ठीक है, कि आपके तीनों के तीनों बच्चे
जल्दी हताश ना हो, जल्दी अपनी लाइफ में इधर उधर ना गाइड हो जाए, ठीक है। तो आपको गाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए इस तरीके का थोड़ा सा कर्मा आपके इसके साथ में अटैच रहेगा कि आपको इनको ज़्यादातर गाइडेंस देना पड़ेगा, ज़्यादातर गाइड करना पड़ेगा। इसलिए आज आपको प्रेजेंट लाइफ में जो भी लेसन्स मिल रहा है अच्छे से लो, ताकि आप अपने आने वाले जनरेशन्स को भी अच्छी सीख दे सको, अच्छा डायरेक्शन दे सको। ये लोग बिगड़े नहीं, है ना, या तो किसी भी रूप में ये लोग इमोशनली कमज़ोर ना बन जाए। तो ऐसे आपको गाइड करने की ज़रूरत रहेगी इन लोगों को। बाकी सब कुछ ठीक है गाइस। तो ये है आपकी हंसती खेलती हंसती गाती 5 मेंबर्स वाली फैमिली, है ना। आप लोग हमेशा खुश रहोगे और ऑफ कोर्स लव हमेशा अमर रहेगा। फाइनली ये अमर का कार्ड आ गया है। लव हमेशा अमर रहेगा। आपके पांचों के पांचों फैमिली में लॉयल्टी बनी रहेगी। कहीं ना कहीं से डिवाइन आप लोगों को हमेशा गाइड करते ही रहेंगे, ठीक है। ये चीज़ है। और आप और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में ये जो प्यार है वो पहले दिन में भी था, और ऑफ कोर्स जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तो भी ये प्यार बरकरार रहेगा, क्योंकि आप लोग ट्विन भी हो सकते हो। यस, यहाँ पर ये भी एनर्जी ट्विन या तो सोलमेट रहोगे, बट यहाँ पर ट्विन की भी एनर्जी आ गई है। पाइल नंबर 1 में ट्विन नहीं था, बट पाइल नंबर 2 में एनर्जी आ गई है कि कुछ लोग अपने ट्विन से भी शादी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है, रोमांस अमर रहेगा, डिज़ायर्स अमर रहेंगे। ऑफ कोर्स हमेशा आप दोनों के बीच में वैसी पैशन, वैसी अट्रैक्शन रहेगा। बुढ़ापे में भी आप दोनों एक दूसरे के साथ में हमेशा रहेंगे, है ना। आपके बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा आपसे प्यार करेंगे। यस ऑफ कोर्स, चुलबुले भी है, शरारती भी है ना। आपको इनको गाइड करना है, और ये आपकी हंसती खेलती फैमिली है, ठीक है। तो हमेशा खुश रहिए गाइज, हमेशा ऐसे आप लोग पॉजिटिव रहिए। क्लेम कीजिए इस रीडिंग को। और मदर यूनिवर्स से बस मैं यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स के ऊपर में अपना आशीर्वाद बना करके रखें। आप में से जितने लोग भी मेरे वीडियोस को लाइक करते हो, भर भर के सपोर्ट करते हो, इतने प्यारे प्यारे, मैं कह रही हूँ ना, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो गाइस कि मन खुश हो जाता है। मदर यूनिवर्स आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा मेरे सोनी 11 टैरोट फैमिली के ऊपर में बनी रहे। आमीन। ये लोग हमेशा खुश रहे। आमीन। इनकी परिवार हमेशा ऐसी हंसते गाती खेलती रहे। आमीन। बहुत अच्छा परिवार मुझे आपका लगा। लव यू गाइस। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। लव यू पाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू।